Hi Hello guys, everyone. welcome to Torch Hour session 3, no, 2, Two. 2. Two. So, uh, welcome our 2.2. welcome our 2.2 actually. precious members Harshul Chawla, Hi, hello. then Faneshwar Sharma Architecture, और आज तो अविरल आया है, अविरल है। हाँ, जोमेटो वाले नहीं भैया आता। की सबसे बड़ी कल तो जोमेटो वाले भैया आए थे क्या? तो हमारे लास्ट के सेशन में 110 व्यूज़ हो गए हैं 10 डेज में, मतलब अच्छा 1.1 व्यूज़ एवरी डे। ओके पता नहीं इतने कैसे हुए, टिल क्यों हुए, कौन है ये लोग, एक कहाँ से आए मैथ हैं। समझ नहीं आई मुझे। हाँ मतलब कोई बात नहीं, 1.1 एवरी कोई बात नहीं, इट इज़ समथिंग माइंड। और हम बताना चाहते हैं कि ये पीटीएम वाले हैं। हाँ, तो ओके, तुम नहीं समझोगे। आगे बढ़ते हुए, सो आज का हमारा टॉपिक है पैरानॉर्मल स्टफ, पैरानॉर्मल एबनॉर्मल, जस्ट लाइक खट्टी। तो खट्टी, यूनिक हूँ मैं। क्या है तुम्हारी ज़िंदगी में, कहाँ है भूतों की ज़िंदगी में, क्या चल रहा है? यार मेरी बात नहीं हुई काफी दिन से भूतों से। ओके, टॉपिक से स्टार्ट करते हैं ना, कोई भी टॉपिक पकड़ लो। लास्ट वाला मैं तुम्हें बताऊं, लास्ट वाला अपना सेशन अच्छा गया काफ़ी, मुझे लोगों से तारीफ सुनने को मिली। मेरी पता तबीयत नहीं, खराब है। मेरे को तो किसी के थ्रू वाया आई है खबरें, तो ठीक है। हाँ, अच्छा लगा सुन के। वाया वाया ही आते हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं आते, लोग शर्माते हैं। हाँ, शर्माते हैं, ऐसी बात है। सो तो स्टार्ट करते हैं। पैरानॉर्मल। तुम लोगों का क्या टेक है इन चीजों में? तुम मानते हो? पैरानॉर्मल क्या मतलब? भूत की कहानियां सुनाएंगे क्या एक दूसरे को? कहानियां नहीं सुनाना, नहीं, कुछ भी कर सकते हो मतलब अगर एक तुम्हारी सुना सकते हो अगर तुम्हारे पास है तो। अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ है, या तुम्हारे नियर डियर वंस के साथ हुआ है वैसा, या फिर तुम्हारे साथ हुआ है वैसा, तो तुम शेयर कर सकते हो, तो ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। या फिर ऐसा हो, मैं अपने एक दोस्त का नाम नहीं लूंगा, वो बताता था हमें, अब सच की झूठ पता नहीं, लेकिन वो बहुत उससे बताता था कि मेरी मम्मी और मेरी दादी, मेरी मम्मी और मेरी नानी मिलकर उनके नाना को बुलाती हैं, और बुलाती हैं, और वो आते हैं, वो बातें करते हैं, उनको गाइड करते हैं। प्लेन शिट कहते हैं ये कॉमन फ्रेंड था बुलाते क्या? मतलब बुलाते कैसे? हाँ, कॉमन फ्रेंड ही है वो, कॉमन फ्रेंड ही है काफी, तो नाम नहीं याद आ गया लूंगा। मुझे भी। अब बता दो यार नाम, कौन देख रहा है पॉडकास्ट? अब स्कूल में था, बदकिस्मती लोग नहीं ए सेक्शन में था एक। हाँ, मैं ऑब्वियस नहीं करूंगा, फिर वो पीछे से गाना बजाना पड़ेगा तुम लोगों को। ध्रुव खंडेलवाल। अब क्या पता वो भी हमारा पॉडकास्ट देख रहा हो, तो कल फोन आ रहा है। डू आई केयर अबाउट ऐसे नहीं बोलना Yes, you चाहिए। do. आई केयर अबाउट बट यू कांट से हो सकता है बुलाते हो। हाँ, मैंने भी बहुत सुना उसे प्लेन चिट कहते हैं। नहीं मतलब बुलाते कैसे है, मुझे नहीं समझ आया। बुलाते हैं ऐसे, मतलब मेरे को प्रोसेस तो नहीं पता बिल्कुल भी, मेरे को इन चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है। मतलब मैं एक बोल रहा हूँ कि हाँ, लोग मानते हैं कि हाँ ऐसा सब होता है, और सुना है मैंने कि हाँ ये सब भी बहुत होता है। बहुत कॉमन है, मैंने तो 2-3 लोगों से और सुना है। हमारे ग्रुप में से ही, हम चारों ही ग्रुप में से ये हिमांग बैठा है। अब मैं ये आज खुलासा कर रहा हूँ कि अब पता नहीं सच की झूठ, हमें तो कब तब सच लगता था कि आई थिंक 6th या 7th स्टैंडर्ड में ये लोग सर्वोदय के लिए गए थे, कोई कंपटीशन था स्विमिंग। ओ मुझे भी याद है, रायपुर गए थे, स्विमिंग कंपटीशन था ना। रायपुर गए थे ये लोग। सीबीएसई का था वो, सीबीएसई। हमारे स्कूल से एक पूरा ग्रुप गया था, तो हमारी क्लास से 2-3 लड़कियां थी, और ये था, और एक आध कोई और लड़का था। तो ये लोग जैसे साथ में हॉस्टल में रुके करे थे, तो वहां पे इसने पता नहीं बुलाया था कि कुछ ऐसे हाथ वाथ दिखा था, आई डोंट नो। ना इसने कुछ ट्रिक करी थी इसने एक मैंने दोस्त ट्रिक के नहीं साथ। करी थी, सिंपली एक फ्रेंड था मेरे साथ, और मैं तुम्हें इसके पीछे अपन को आज मॉरल ऑफ द स्टोरी समझना है। अच्छा, एक इसके बाद मेरे को एक चीज और याद रखनी है, मतलब मैं भूल जाता हूँ। एक और डिस्टर्बेंस। हाँ, क्या तो तुम कैसे थोड़ा धीरे मारा करो।
एक चीज और याद करनी है मेरे को कि वो हम ट्रिप पे गए थे अविरला फनेश्वर। ओह नो, वो तो मुझे फोन आया था Oh ग्वालियर में बैठे बैठे, मुझे फोन आया था। हम उस पे आएंगे, हम उस पे आएंगे, लोग देख रहे हैं, हम उस पे आएंगे। सुनो, जो हमारे साथ वो trip दैट इज अ थे। टॉपिक धीरे इन धीरे आएंगे। पहले इमाम का मैंने जो बता इंट्रोड्यूस था कर दिया तुम्हें टॉपिक्स, वो तो Exactly. अपन आएंगे। वो मतलब वो मुझे भी कॉल आया था, डूड मैं भी उसमें इन्वॉल्व हूँ। मैं नहीं बोल सकता वो रात। तो वो बहुत और- अच्छा है। और अभी और- याद करेंगे, और अगर अभी हम किसी के साथ शेयर करेंगे तो वो लोगों को मजाक लगेगा कि क्या लगेगा। नहीं, लेजेंड मजाक लगेगा। मेरे पास भी वैसे वो बताऊं, हुआ था। एक स्टोरी मेरे पास भी है, वो मेरी आंखों से देखा हुआ, बताऊंगा बाद में। पहले हम रायपुर पे आए। बनी हुई नहीं होनी चाहिए, होनी जेन्युइन चाहिए। हाँ, हाँ, इस genuine। पॉडकास्ट के लिए ये नहीं कि तुम अरे दिन हाँ भर वो हर्षु story सर, बनाई ओके और ये ओके वो। सर, ओके हाँ। ओके डैड, हाँ शुगर डैडी। सो हाँ हाँ ठीक है, तो पहले तो ये बताओ कि तुम लोगों का एक एक करके शॉर्ट में बता देना, तुम लोगों का बिलीव क्या है, मतलब इसी बारे में कि स्पिरिट्स, भूत एंड ऑल में। I'll start. ऑनेस्टली I बताना कि think कि कुछ होता है, but I'm not stupid enough to go and find out about it. कि if it's there, then it's there, and I don't want to deal मतलब with तेरे को लगता है कि है कुछ, it. Yeah. ऐसा नहीं है कि नहीं हाँ, होता मतलब सब वो बेवकूफ है। रिस्पेक्ट रखता है, उसके साथ कभी हुआ नहीं और वो हाँ। चाहता है कि उसके साथ कभी हो भी ना। तो वही है। मैस नहीं करना चाहता उसको। मैं मानता हूँ कि जो लोग इसमें होते हैं, मतलब जो इसमें बिलीव करते हैं ना, ये उनके लिए ही होता है, उनको ही ये दिखता है, वो ही इसको ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। और जो इससे दूर रहते हैं तो वो चीजें इनको इफेक्ट नहीं करती। सो दैट्स लाइक टू पाथ्स। तो मुझे नहीं पता मैं किस पाथ पे हूँ। नहीं, ये लोगों को मानना नहीं, ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारा मतलब पूछ रहे हैं। नहीं मेरा ये तुम्हारा क्या मानना टेक है है, इसके ऊपर? तुम्हारा क्या टेक है? मेरा ये मानना है कि ये जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ये उस वे में एग्जिस्ट करती हैं कि अगर आप उसमें घुस रहे हो बिल्कुल, तो फिर आपको एक्सपीरियंस होएगा। Like whatever you are manifesting. हाँ, आई बिलीव दैट। तो अगर मैं खुद से ऐसा इसमें घुस जाऊं तो मेरे को लगता है कि मुझे घुसना भी नहीं, सब होएगा। मतलब- बट अभी एज ऑफ नाउ मैं मतलब घुस जाऊं, मतलब मैं इसमें मानने लगूं, मैं उस साइड को एक्सप्लोर करने लगूं कि तो मतलब मैं you believe it उस perspective से- exist करता है तुम ना? उस चीज के बारे में दिन भर सोचोगे और वो करोगे। हाँ, तुम्हारा क्या take तो है? आई थिंक आई वुड बी एबल टू। So basically you believe it exists, but it happens with people who are into it, Indulgence. who want to explore this हाँ। like who are into it. हाँ। तो तुम्हारा क्या मेरा भी कॉल ये है कि हाँ, मतलब मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मतलब मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है। भगवान में सब विश्वास करते हैं, हम भी करते हैं, तो मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब एक ऐसा भी है कि मैं ये नहीं मानता कि कुछ नहीं होता, कुछ होता होगा, तभी इतना सब कुछ है। अच्छा, कोई एनर्जीज होती होंगी, कुछ होता होगा। मैं इसमें एक चीज पूछूंगा तुझसे। जैसे तूने बोला तू भगवान में मानता है, तो जैसे एक लोग कहते हैं एक लॉजिक से कि इफ देयर इज गुड सो देयर इज ऑलवेज अ बैड, मैं कहना है ना? तो जैसे भगवान में अगर तू मान रहा है दैट्स अ गुड स्पिरिट, तो लाइक फिर तो ये भी हो सकता है कि अगर गुड है तो उसका एक बैड basically you believe in something which is not there. मैं भी मानता हूँ, लेकिन मैंने आज तक कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है। वो वैसा ना करूँ मैं, टचवुड। तो मैंने वैसा कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं है, तो उतना फेथ नहीं है उस चीज के ऊपर। तूने स्पिरिचुअल या भगवान से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस करा है जो तू कह सके कि हाँ रियल हुआ है मेरे साथ? अपन अपनी डे टू डे लाइफ में वो कुछ जैसे ब्लेसिंग्स होती हैं और चमत्कार को इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, खट्टी मिरेकल होते हैं अपने साथ। अपन एक मान के चलते हैं। अब जैसे मैं अगर गुड तुम्हारा अभी ये जैसे तुम ही कह रहे थे मैनिफेस्ट करते, तो अगर मैं गुड साइड ही मैनिफेस्ट करता हुआ चलूंगा, तो अगर मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छी चीज होगी तो मैं ये मानूंगा कि हाँ भगवान की वजह से हुआ है। और अगर मैं मैनिफेस्ट करता चलूंगा कि कुछ नहीं हो रहा ऐसा ऐसा, तो वो नेगेटिव एनर्जीज को मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगा और वो उन चीजों में जाता जाऊंगा और मेरा भगवान से विश्वास हटता जाएगा और इन चीजों में जाता जाएगा, जबकि अभी मेरा विश्वास इस साइड है, गुड पार्ट पे। तो ये हिमांग तू बता क्या मानना है? मेरा भी, मैं ये बोलने वाला था कि जैसा फनेश्वर ने वो पॉइंट पहले उठा लिया, फक यू, कि
मेरा यही मानना है कि कुछ गुड है तो ऑब्वियसली बैड है, मतलब अपोजिट हर चीज़ का होता है, चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो, हर चीज़ का अपोजिट है। तो आई बिलीव इन गॉड, और मैं सिर्फ गॉड ही नहीं, मैं गॉड के अलावा एंजल्स भी, मतलब आई बिलीव कि जिनको हम नहीं जानते, लाइक वी नो गॉड, गॉड इज़ अ थिंग फॉर अस, इज़ अ फिगर फॉर अस, बट आई बिलीव हम जिनको नहीं जानते, देयर इज़ सम अवर, एक हायर कुछ कॉन्शियस है जो अपन को ब्लेसिंग दे रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो अगर वो हायर वो है तो उसका अपोजिट भी होता ही है, और आई बिलीव कि यही सब लोग हमें। इसका डिफरेंट पार्ट एक और भी है जो मैं एक्सप्लोर करना चाहूंगा, जो इस टॉपिक से थोड़ा ऑफ रोड जा रहा है, लेकिन ठीक है, कि कर्मा का भी थोड़ा सा रहता है। आई बिलीव इन कर्मा, तुम लोग करते हो? कर्मा ऐसा मतलब प्रॉपर वाला कर्मा, लाइक लास्ट लाइफ वाला कर्मा? नहीं, पास्ट लाइफ वाला नहीं, मतलब ऐसा होता है कि मतलब एक सेइंग है, जैसे अपन बातों में बोल भी देते हैं कि पिछले जन्म में बहुत कुछ अच्छा किया होगा, तो लास्ट लाइफ वाला कर्मा, पास्ट लाइफ। हाँ, लास्ट लाइफ वाला कर्मा। और अभी इसका भी कि हमारे पेरेंट्स ने कुछ अच्छा कर रहे होंगे तो हमें अच्छा मिल रहा है, और हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हमारी आने वाली जनरेशन को अच्छा मिलेगा। तो मे बी हमारे पहले से ट्रेडिशन वो चले आ रहे हैं कि भगवान में मानना और ये सब, और इन चीजों को इग्नोर करना, तो हमारे साथ कभी वैसा कुछ हुआ नहीं है। और होता है चारों के साथ कभी कुछ नहीं होना है, पैरानॉर्मल नहीं होना। मतलब हम मेरे फनेश्वर और अविरल के साथ एक वो क्लब पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई थी, चलो उसे स्टार्ट कर लेते हैं, बीच में तुम लोग ज्वाइन कर लेना। तो हुआ क्या था कि 9th स्टैंडर्ड में थे हम तीनों, हम चारों ही थे इनफैक्ट। हिमांकी दीदी की शादी थी और हमारी, अच्छा उसी की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, तो हम लोग ट्रिप पे गए थे, हम लोग जयपुर और रणथंभौर गए थे ट्रिप पे। तो हिमांकी दीदी की शादी थी, तो वो डेट्स क्लैश हो रही थी, तो वो नहीं जा पाया था अनफॉर्चुनेटली। तो हम लोग गए थे, तो हम वहां पे पहुंचे तो हमसे एक पहले ग्रुप गया था, छोटे स्टैंडर्ड का, 8th का था शायद से वो। नहीं, हम छोटे थे, हम 8th में नहीं थे, 4th 5th, हम 8th में नहीं, अपन 9th में थे, 9th में थे। तो ऐसा मतलब उड़ता आया था कि जिस होटल में वो रुके थे वहां पे उनको वो कुछ फील हुआ था इस टाइप से। नहीं, उन्होंने किया था, they tried to do the bloody Mary thing। और वैसे मैं उससे पहले तो मैं दिखा चुका था ना ब्लडी मैरी का। हाँ, किसी ने तो दिमाग में आइडिया किसी ने डाला था उस रात। ब्लडी मैरी का क्या हुआ था मैं बता रहा हूँ ना पूरा इंसिडेंस। तो ये आखिरी दिन था हमारा शायद से ट्रिप का, सेकंड लास्ट डे था। तो जयपुर वाला होटल था अपना। हाँ। तो रात का टाइम, और हमने फुल मून देखा था जब हम बस से लौट रहे थे। बस से हम लौट रहे थे तो वही हमारी डिस्कशन चालू हो गई। हम आउटस्कर्ट्स पे थे। हाँ, और हमारी डिस्कशन स्टार्ट हो गई थी कि यार ऐसा कुछ हुआ है, पिछला बैच जो आया था उन्होंने ऐसा कुछ किया है, तो अपन करते हैं। और तुम उस वक्त उस चीज पे बिलीव नहीं करते थे, है ना? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि हम लोग बहुत वो थे, मजे में थे, इतने सारे लड़के, हम इतने सारे बच्चों लड़के, उनको कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करना है। वो ट्रिप पे हमें मजा नहीं आ रहा था क्योंकि कहीं घुमा नहीं रहे थे। हमने कहा चलो यही कर लेते हैं। तो कुछ बच्चे, हम उसमें से फनेश्वर भी है और अविरल भी है, तो मैं अपनी नहीं बोलूंगा कि मैं तो फिर भी ठीक था, इन दोनों की बहुत बुरी फटी थी। तो फनेश्वर की तो शुरू में ही फटने लग गई थी बस में ही, नहीं 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 मैं नहीं करूंगा। एक और बच्चा था, उसका नाम नहीं लूंगा, वो हमारा 1 साल जूनियर था, वो रोने लग गया कि यार मत करो ऐसा वैसा, और उसने किसी ने जाके टीचर को बता दिया कि बच्चे ऐसे ऐसा करने वाले। तो वो अब जितने पूरे बस में बच्चे थे वो उन्होंने तो नहीं किया। पहले ये तो बताओ कि क्या करने वाले थे, प्रॉपर बताओ। हम करने वाले थे कि जो सबने सुना होगा वो ब्लडी मैरी का, कि 3 बार ब्लडी मैरी बोलो और वो आ जाती है। और अरे मैं बताता हूँ, वो थे फुल मून नाइट और हम थे हाईवे पे, और हम जा रहे थे अपने होटल जो कि थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे था, जयपुर आउटस्कर्ट्स पे था। तो उस टाइम हमने देख लिया कि फुल मून नाइट है, ठीक है, और ऐसे भानगढ़ वगैरह की बातें चल रही थी। तो किसी ने वो बात डाल दी हमारे दिमाग में कि ब्लडी मैरी ये होता है वो होता है। तो सब क्यूरियस हो गए और फिर सबने उसी टाइम ऐसे सोच लिया कि चलो ये करते हैं। तो ठीक है, कुछ लोग ऐसे हो गए कि ये मत कर, वो बहुत ऐसा हो गया, हम होटल पहुंचे, तुम हर्षुल के वाइफ के पहुंच गए।
हाँ मतलब तुम लैग कर रहे हो तो मेरे को कंप्लीट करने दो। हर्षल जैसा वाईफाई क्यों कर रहे हो? हाँ तो वो फनेश्वर लैग हो रहा है क्या? फनेश्वर जैसे कई लोग थे जो बहुत टेंस्ड हो गए और बहुत रोने लग गए और उनकी गांड फटने लग गई कि अब क्या इतना कुछ नहीं हुआ था। प्लीज मैंने प्लीज बस हाँ बोला था मेरे को कि बोलने दो नहीं, तुम एग्जैजरेट मत करो, ठीक है? अभी मैं एग्जैजरेट मैं करूंगा मैं नहीं रोया। यार तो करो ना। हाँ ठीक है, चलो हम पब्लिक व्यू में है फनेश्वर। बोलो तो हाँ तो मेरा तुम क्यों लिंगो तोड़ते हो? तुम लोग बस में थे, बोलना यार। हम लोग बस में तो हमने डिसाइड किया, फिर हम होटल आए, हम लोग सब होटल आए तो टीचर को पता लग गया था कि ये लिंगो मत तोड़ा करो यार। ये सब होगा। सॉरी, ये सब होगा। हम सब रूम में आए हमारे, हम सब रूम में ये सब वो सब फिर अरे आगे अब नहीं, अब करने दो प्लीज। लिंगो नहीं तोड़ रहे तेरा इसका लिंग मत। तुम्हारा मैं फिर मैं तो म्यूट हूँ। चलो मैं म्यूट हूँ। फिर तुम रूम में आए। हम लोग रूम में आए थे तो हम 8-10 लड़कों ने डिसाइड किया कि चलो हम लोग ही कर लेते हैं, ये बात सारे बच्चे नहीं कर रहे तो हम लोग ही कर लेते हैं। तो उसमें ये दोनों भी थे, मेरे और दोस्त थे दूसरे सेक्शन वाले, हम सब मिल गए थे। 15-20 लोग, 15-20 15-20 एक रूम में। तो इससे पहले ही मैंने हिमांग को फोन किया कि मेरे को ऐसा लगता था कि हिमांग इन सब चीजों में है, बिलीव करता है ज्यादा। नहीं एक्चुअली मैंने ही देखा, ब्लडी मैरी का दिखाया था एक बार तुम लोग को YouTube पे डराने के लिए। मेरे जो नॉलेज में था मैंने उसको कॉल किया, वो हिमांग था। मैंने कहा तुम पहले ये बताओ कि हुआ क्या, पूरा डिटेल में बताओ। मैं तो बाद में मैं स्टार्टिंग उधर से कर रहा हूँ। मैंने तुमको फोन किया कि हम ऐसा करने वाले हैं। अच्छा, इसके मेरा फोन आया था इसके पास कि हम ऐसा करने वाले, तो तूने फोन किया कि ब्रो मत करो, मजाक नहीं है, होता है, सच में होता है। तो मैंने फोन काट के बोला अरे यार उसकी तो फट रही हो, तो मना कर रहा है करने के लिए। उसी दौरान हमने फिर तैयारी स्टार्ट कर दी करने की कि कैंडल लाओ और ये लाओ वो लाओ। इन सब तैयारियों के बीच भी हम मतलब ऑलमोस्ट पहुंच करने ही वाले स्टार्ट, तो लाइट चली गई। और लाइट चली नहीं, एक बार हुआ था, मैं बता एक बार किया था, वो नहीं हो पाया था ढंग से, वॉशरूम में जाके रिस्पांस नहीं आया था, तो उसके बाद फिर से करते हैं, अब कुछ नहीं हो रहा। तुमने तो करा था जो बच्चे डर रहे थे वो भी नहीं डर रहे थे। फिर वो भी सब साथ में आगे हाँ करते हैं। फिर वो हम फिर से गए करने को, तो वो लाइट चली गई तो बिल्कुल भगदड़ मच गई। और हमने जैसे वो जलाया था, वो जल के जैसे बुझा था ना, उस सेकंड ब्लैकआउट मतलब पूरा ब्लैकआउट, यानी कि हमारा रूम नहीं, पूरा होटल, पूरा एरिया ब्लैकआउट, सारे एरिया ब्लैकआउट हो गया वो। और पता नहीं कोइंसिडेंस था कि क्या था वो, कि क्यों उसी टाइम हुआ वो। उस टाइम वो तो हुआ सब साइलेंस हो गया एकदम से। और उसके वो टाइम ऐसा था कि कॉमन नहीं था हर किसी के पास फ्लैश वाला मोबाइल होना, मतलब होता था सबके पास, लेकिन इतना कॉमन नहीं था। तो हर कोई एकदम से अरेंज भी नहीं कर पा रहा कि फटाफट फ्लैश जलाओ। नहीं, वो रिस्पांस नहीं आया किसी का, क्योंकि सबका ध्यान वहां था। और उसके 10 या 15 सेकंड बाद हमारे कॉरिडोर में एक गेट था, जो बालकनी होती थी होटल की लॉबी से कनेक्टेड, उससे था। वो गेट शायद बंद था, और वो गेट धम 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 तेज बजने लग गया। उस टाइम मैं वहीं था, तो हमें अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था कि ऐसा कुछ हो रहा है, और ये वो इस टाइप से हुआ था। तो अब अंधेरे में कंटिन्यूअसली समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है। तो अब वो हुआ, फिर जाके 2-4 मिनट बाद लाइट आई और हम फिर बहुत डर गए थे सब। अब ऐसा कुछ हमने देखा नहीं, लेकिन यही एक्सपीरियंस इतना डराने वाला था कि हम सब डर गए। फिर हम सब 15-20 लड़के एक ही रूम में, 15-20 लड़के साथ में सोए थे। सोने से पहले हमने लाइट जला 2 घंटे के लिए हनुमान चालीसा दूसरे को ऐसे हगी करके ऐसे कोजी होके सो जा। मतलब एक दूसरे के हाथ डाल के मुझे ये नहीं पता पड़ा कि मैं कौन से फ्लोर पे किसके रूम में सो रहा हूँ। अगली मॉर्निंग में उठाऊं तब मेरे को पता चला मैं यहाँ जैसा आजकल होता है, वो लड़के लड़कियां हुकअप कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता। तो तुमने ये नहीं बताया अर्थक्वेक भी आया था उसी टाइम? वो मैं बताने वाला था। अब मैं उसी पे आने वाला था। फनेश्वर के साथ उस दिन एक और हादसा हुआ था। वो हादसा फील हुआ था पीछे कुछ, तो उसने कहा कि भाई कुछ हुआ था रात को।
मैंने कहा हाँ वो। तो तुम्हारा वैसे भी तुम उससे पहले तुझे नहीं हो गया था? कहाँ पे थे तुम, कौन सी उससे सिटी एक बार पहले तुझे फील हुआ था? हम जयपुर में थे, हम जयपुर में। तुम्हारा भाई- जयपुर में क्या तुम्हारा होटल भी कोई जंगल के आसपास था क्या, ऐसा कुछ था क्या? रिजॉर्ट काइंड था। अरे resort मैं kind बता of। रहा हूँ, आउटस्कर्ट्स में था, सिटी में नहीं था। अरे मैं बता रहा हूँ, हमारी पार्टी थी जब, जो रात याद है जिसमें पार्टी हुई थी अपनी, क्रिसमस पार्टी। तो क्रिसमस पार्टी जब हो गई रात में, उसके बाद मैं जल्दी आ गया था रूम में, ठीक है, पार्टी चल रही थी, मैं रूम में आ गया, मैं अकेला था, मैंने रूम बंद कर लिया अंधेरा करके, मेरा हेडेक या कुछ हो रहा था, मैं सो गया, ठीक है, मैं लेट ही गया था, मैं सो ही गया था, एकदम से विंडो के ग्लास पैनल हिलने लगे, खड़ 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 आवाज आ रही, मैं सोच रहा ये क्या हो रहा है, तो मैं ये फिर इसका सो गया। मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है, और अगर ये फेंक रहा हो तो सॉरी तुम लोग। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं फेंक रहा, तुम्हें हुआ पता था। पड़ेगा। तुझे मैं याद बता नहीं है? याद नहीं है मेरे को, याद मैं बता रहा हूँ तुम्हें याद आएगा क्यों हुआ था, ठीक है। वो आवाज आई, मेरा चार्जर था बेड साइड ड्रॉर में, वो टैटर करने लग गया, मैं आई फ्रीक्ड आउट, हाँ याद आ गया। आई फ्रीक्ड आउट, ठीक है। बाहर से मैं घबरा गया, मुझसे हिला नहीं गया, ये क्या हो रहा है, मैं ब्लैंकेट के अंदर घुस गया, आई कुडंट रीच आउट फॉर माय फोन, वो पता नहीं मैंने कहाँ दूर था, मेरे को वो लेने में भी डर लग रहा इसका था, लूमिया होता था उस टाइम, नोकिया लूमिया। वो टूट गया था, वो भी टूट अनफॉर्चुनेटली गया था। वो मैंने तोड़ा था शायद से। वो उस रात ही टूटा था। उसके बाद मैं रूम में आया था, मेरा हेडेक हो रहा था, ये सब एक साथ हुआ, एंड ये पूरा सिचुएशन हो गई, मैं ब्लैंकेट के अंदर, मेरी फट गई थी, इतनी बुरी कभी नहीं फटी, आवाजें आ रही है बाहर से, सब हो रहा है, पर कोई है नहीं। उसके 2 मिनट बाद फरीफा कमरे में इधर उधर ऐसे भागे जा रहा है, कहाँ जाऊँ? मैं तो ऐसे दुबक के अंदर रजाई में, मुझे नहीं पता, मर गया आज सुबह। और 2 मिनट बाद तुम लोगों होगा होता रहेगा, हर्षल- मेरे को नहीं मतलब। हर्षल 2 महीने बाद तूने वो मेरे को आया शायद इसके बंदा, बाद भी कॉल करा था ना, कि जब तुम्हारे साथ भूकंप आ हो रहा गया है, था। इस टाइम आया था भूकंप। भूकंप आया था नेपाल में, इस टाइम उसके इफेक्ट्स नेपाल में आया था, कहाँ आया था, तो उसके इफेक्ट्स थे अपने उधर। तूने तो मेरे को बाद ये में- एक्सपीरियंस होने के बाद भी कॉल करा था ना हर्षल? ये रात में यार हाँ, लेकिन यार, मैं लेकिन मैं पता है मेरा पता है ऐसा- क्या था सीन, क्या था, मैं दीदी की शादी वादी निपटा के आया हूँ, घर में सब मायूस है कि लड़की चली गई घर से, और मैं सो रहा था हॉल में, पहली बार हॉल में, क्योंकि दीदी के साथ सोने की आदत थी और मेरे को अकेले कमरे में सोने में डर लग रहा था, तो मैं हॉल और ये में कमरे और ये मम्मी पुराना पापा वाला के, घर था तुम्हारा? हाँ पुराने वाले घर में, हॉल में सोफे पे गेट के पास अंधेरा करके, ठीक है। और तूने पहले ही मेरे को फ़ोन करा था कि मैं हम ये कर रहे हैं ब्लडी मैरी वगैरह, मैंने कहा मत करो और मुझे भी इंक्लूड मत करना इसमें प्लीज़, कुछ मेरे से मत करो। फिर बाद में फ़ोन आता ये वो, और मेरी जो फट रही थी कि मेरे को क्यों फ़ोन कर रहा है, तुम मैं ही मिलोगे तेरे को, और कुछ नहीं है क्या। मैं इधर अकेले पहली बार हॉल में सो रहा हूँ, वो भी अकेले, बैंड बज रही थी मेरी। ऐसे ही हुआ था भाई। और हमारी इतनी बुरी वो फटी चीज थी, मतलब हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा मतलब होता है। नहीं, और पता है मेरी ये- लाइफ में इस सुन, लेवल सुन, पे सुन। ही हुआ है, यही हुआ ये है। जो 2 चीजें हुई है ना, ये उन्हीं 2 रात हुई है जब हम उस स्पेसिफिक होटल में रुके थे। भूकंप भी उसी दिन उसी रात हाँ, आया। फिर हम जैसे रणथंभौर शिफ्ट वो हो गए थे। होटल में यार एक चीज याद है तुम्हें, किसका अपनी जूनियर्स का रूम था, हाँ, विंडो का तो कांच उनकी टूट- विंडो खुली हुई थी, बट उनके हाँ। बेड पे कोई पॉटी कर गया था, नहीं, ऐसा तो एक सबकी incident फट रही थी सुनने कि में ये आया था हुआ कैसे है। कि गर्ल्स की जो ट्रिप गई थी, या शायद जूनियर्स की ट्रिप गई थी, पता चला था उनमें नहीं, वो लड़कियों ने बिल्ली थी। ब्लडी मैरी करा था, और उनकी विंडो का ग्लास अपने आप टूट गया था, ऐसा कुछ बताया था। उसके बाद हमें ये पता चला, तो हमने करा, तो उस चीज को एवरीवन वाज फ्रीक्ड आउट कि ये क्या हो गया, और फिर सेम चीज हमारे मुझे साथ तो हुई। यार मुझे वैसे भी It पता है, added up. मुझे ऐसे तुम्हें ऐसे कहीं ईरी वियर्ड सी फीलिंग आती है, मुझे मतलब मुझे होटल के हॉलवेज में बहुत आती है। हाँ, जगहों पे, मैं हाँ, तुम्हें हाँ, हाँ, मैं तुम्हें एक लॉजिक बताऊंगा, मेरा क्या लॉजिक है, वैसे तुम्हें आती है मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, मुझे बहुत आती है, हाँ, मतलब क्या रोज आती है मुझे। मेरे को जनरली कभी कोई मेट्रो स्टेशन स्पेसिफिक खाली जगहों हो, पे ऐसे ईरी सबवे टनल जो होते हैं ना, हाँ उस हाँ, टाइप की मेट्रो जगहों। स्टेशन मेरा दिल्ली में मेट्रो स्टेशन है जीके, तो मेरे को गेट 3 से एंट्री लेनी पड़ती है, और एक फिर परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन है, ये वो जो तुम काफी feeling लंबी की है और बात एकदम कर रहे हो ना, खाली ये है। मेरे को उसके काफी सुन ले। शॉर्ट पीरियड के लिए आती है। ये फीलिंग तब होती है कि मेरे को जब बोला जाता है कि जैसे नीचे जाके लॉक करके आओ, तो ओ मेरा भाई, वो अलग फीलिंग हो गई। मैं कोई वो जगह कह अलग रहा हो हूँ गई। तो जैसे देख क्या होता है, ये- सुन तो देख, ये हाँ। ये फीलिंग जब मैं नीचे जाता हूँ और मैं वो गेट लॉक कर रहा हूँ और लॉक की खुलने की आवाज तक आ रही है और कुछ आवाज ही नहीं आ रही बाहर,
रोड देख रहा हूँ तो खाली, तो मेरे को रोड को देखने में ही डर लगता है। हाँ तो हाँ वही हाँ। चीज और होती फिर है। सबसे स्कैरी पार्ट होता है वहां से वापस जाने का। वापस जाना, आपको ऐसा लगता है पीछे कोई ऐसे आ रहा है। हाँ मतलब बचपन में लगता था लाइट बंद करके आते थे। बचपन में इतना मम्मी बुरा कहती, लाइट लगता बंद था, करके मैं बाहर नीचे की लाइट बंद जाके करके लाइट बंद ऐसे करके आपके ऊपर आता था कि लाइक मुझे कोई कैच करने वाला है। वो किचन में से भी जब बात किया तो एक मिनट अविरल बता रहा था कुछ। वो जी मैं कह रहा था मेट्रो स्टेशन में तो एक परपेंडिकुलर स्ट्रेट ऐसे है, लंबा है रास्ता, लेकिन वो पूरा हमेशा खाली रहता है। I don't know why, मैंने Tiled सा है वहाँ पे ऐसा। मैक्सिमम पीक आवर में भी मैक्सिमम 4 लोग देखे हैं उस जगह पे। पता नहीं क्यों वहाँ पे हमेशा एक अजीब सी फीलिंग आती है, eerie सी। मैं तुम्हें बताऊं, मेरे को बहुत सारी जगह आती है, बट जो अभी याद आ रही है, एक तो तुम्हारे होटल से याद आया, होटल हॉलवेज, और कभी कभी रूम्स में भी स्पेसिफिक रूम्स और पुराने होटल हो स्पेशली जो, और एक मुझे हमारे ग्वालियर के किले पे बहुत आती है। मुझे मेरा मानना है सबके घर में एक ऐसी जगह होती है या कुछ नहीं, ऐसा। मेरे को नहीं सुनना प्लीज, मेरे को नहीं सुनना। घर में यार हाँ। एक मिनट, सबके घर में घर नहीं, में मैं एक तुम्हें जगह ऐसी मैं होती तुम्हें घर अपना वाली बात तो मैं बताऊं, ये मैं बताऊंगा। और मेरी हिमांकल आंटी ने ऐसी फाड़ी थी, वो वैसी तो मेरी तब भी नहीं फटी थी जब ब्लडी मैरी का हुआ था। कैसे? मेरी ऐसी फटी थी भाई। तुम मेरी भाई बात मेरी सुनो, फट रही है। पहले मेरी बात सुनो, मेरी फट रही है। eerie फीलिंग के बारे में सुनो। मेरे को स्पेशली फोर्ट पे बहुत आती है, और मेरे को पता है फोर्ट पे बहुत ही अजीब सी फीलिंग आती है, मतलब ऐसा लगता है कुछ किस एरिया में, मतलब अपन काफी बार जाते हैं। जैसे ही हम फोर्ट पे घुसे ना, ऊपर गए, तो अंदर से एक वो ऐसे लगता है ना, अजीब सा लगता है, नॉर्मल नहीं लगता कि थोड़ा ऐसा लगता है कहाँ क्यों आए हैं। और तो मेरा लॉजिक ये है कि मैं कोई भी ऐसी जगह जाऊँ ना जहाँ पे बहुत सारे लोग आके टाइम बिता के जा चुके हो, और चाहे वो और हिस्टोरिक वो जगह हो, स्पेशली जैसे हिस्ट्री हो वहाँ पे, जैसे मेरा भी यही है कि फोर्ट जैसे कोई मैं बताऊँ, एक मिनट, जैसे फोर्ट पे लोग बहुत पहले चीज़ें भी हुई हैं, बहुत सारी क्या क्या स्टोरीज है पता नहीं, बेसिकली जहाँ जिस जगह की बहुत सारी स्टोरीज होती है ना, मेरे को वहाँ पे बहुत गंदी फीलिंग आती है। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी स्टोरीज से मैं कुछ ऐसे कनेक्ट सा हो रहा हूँ। मैं सही बता रहा हूँ, मैं फेक नहीं रहा, मेरे को सही में ऐसा लगता है, चाहे मैं तेरी फोर्ट पे बातें जाऊँ। सुन के मेरी फट रही है क्योंकि मैं बहुत एक्सट्रीम लेवल पे उसको रिलेट करता हूँ। तुमने फोर्ट पे वो देखा है, एक वेल है, वेल करके है बहुत बड़ा। हाँ, ग्रीन वाला उसमें ना? कुछ ऐसा था ना मैं कि जस्ट अभी मैं वो पॉइंट बोलने वाला था, जस्ट अभी। उधर कुछ ऐसा था कि शायद कोई, पता नहीं वो उसमें था या कहाँ था, मेरे को याद नहीं है, बट ऐसा मेरे को याद है कि उसमें खुद के लोगों ने, किसी ने पुराने टाइम पे सुसाइड करा था हिस्ट्री में। तो ऐसी जगह पे जाके तो फिर मुझे पता नहीं, वो फीलिंग जो होती है ना, मल्टीप्लाई, रानियों ने सती कर ली थी उसमें हाँ, शायद। मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाती है वो फीलिंग। तो ये ऐसी फीलिंग्स की वजह से या बिलीव कि पैरानॉर्मल एग्जिस्ट। मैं नहीं सो पाऊंगा आज। चाहे अब जैसे मेरे को डर लग रहा है। मैं तुम्हें होटल लॉबीज का बोल रहा हूँ, तो होटल लॉबीज में तुम सोचो होटल में कितने लोग आके रह के जाते हैं। एक होटल में 50 रूम है, और 50 रूम में सालों से कितने लोग आके रहे हैं, कोई कैसा है, कोई मर्डर भी आके रह के गया हो, कितने लोगों को मर्डर करके गया हो, और कोई पता सबकी नहीं अपनी बैक स्टोरी रहती है। कोई सही में कोई पैरानॉर्मल जो करता रहता हर है वो आके रह के गया अपनी हो, एनर्जी छोड़ के जाता है। मेरे जादू दिमाग टोना में जादू टोना करने वाला रह के गया हो। तो फीलिंग्स जो थोड़ी थोड़ी, मैंने तुम्हें कल के पॉडकास्ट जो कभी पोस्ट नहीं होगा उसमें बताया था, आई बिलीव इन वाइब्रेशंस। तो दिस इज बेसिकली वाइब्रेशंस, लोगों की थोड़ी थोड़ी ऑरा वाइब्रेशन जो निकल के रह जाती है ना, वो आई गेस मेरे को फील होती है। पर्सनली स्पीकिंग, मेरे को कभी ऐसा जैसे तुम बता रहे हो अभी कि हाँ होटल में होता और ये वो, ऐसा तो कुछ नहीं होता, मेरे को कभी फील नहीं होता। वही वाइब्रेशन वाली बात होती होगी कि मेरे को फील नहीं होती होंगी वो। लेकिन वो जैसे तुमने फोर्ट की बात करी, तो मेरे को भी जो चीज हिस्ट्री कनेक्ट कर देती है ना कि ऐसा होता था उस टाइम। अपन जैसे सुनते हैं कि मतलब यहाँ पे राजा आते थे और ये होता था, और कुछ तो वो मूवीज ने भी बना रखा है। एक जो मूवी जो वो है भूल भुलैया, तो अपन भी उसी मतलब ग्वालियर भी उसी टाइप का है, जो ग्वालियर फोर्ट है। तो मैं थोड़ा थोड़ा उस दोनों को मर्ज करता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा कनेक्ट कर जाता हूँ कि हाँ उधर भी तो ऐसा ही होता होगा, रानियां और ये वो। और वो मेरे को सोच के ऐसा लगता है कि जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, जैसे मैं अभी फोर्ट पे खड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ वो चीज पहले होती होगी, हो चुकी है यहाँ पे, और अब मैं यहाँ पे और तुम जिस पोजीशन पे खड़े हो वहां पे वो चीजें एक्चुअल में हुई है। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइमलाइन।
मैटर ऑफ टाइम नहीं। तुम टाइम और में आगे ये बढ़े feeling- हो, ये और feeling कोई अगर और अमृतसर और रहेगा, एक थ्योरी कोई अगर अमृतसर हाँ एक थ्योरी कि एक बार में इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइमलाइंस एग्जिस्ट करती है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मत बोल भाई। मेरे थोड़ी मेरे सुनी है जब से ना? भाई मेरी फट रही है। ये थोड़ी सुनिए यार ना। कोई जलियांवाला बाग गया है? तीनों में से कोई अमृतसर गया? हाँ। अमृतसर गया? ये खट हाँ, तुम भी उसका ही कह रहे हो क्या हर्षद, जलियाना वाला? हाँ, मैं उसका ही बोल रहा हूँ। यार आई वांट टू गो उधर का देयर। मैंने बहुत सुना है। क्योंकि मैंने इतना सुना है। बड़ा मैसेकर अरे कैसा लगता है उस ब्रो धरती के ब्रो तो वहां खड़े जाएगा होके। ना, वहां पे तू जाएगा ना, फिर अगर जैसे तुम लोगों ने गाइड लिया या जो भी लिया, वहां बुलेट के वो निशान देखना और वो देखना कि हाँ ये सब हुआ होगा, कितने लोग मरे और गए। नॉट सो डिस्टेंट हाँ, सब- हिस्ट्री, ये बहुत रीसेंट हिस्ट्री है। बहुत रीसेंट, मतलब कितने साल पुरानी, मतलब 75 76 हाँ मतलब क्या होते हैं भाई नहीं। 70 साल कुछ नहीं हाँ। होते। हाँ तो हाँ मतलब जितने भी अंडर 100 इयर्स कुछ नहीं होते, कुछ नहीं इतनी होते। वास्ट टाइमलाइन है। हाँ तो This is तो, just- तो वो वहां जाके इतनी नेगेटिव सी वाइब आती है, नेगेटिव के साथ फिर वो ऐसा लगता है कि ब्रो यहाँ पे ऐसा हुआ और तुम यहाँ भी खड़े हो, जहाँ तुम खड़े हो यहाँ पे किसी की डेड बॉडी, मतलब कोई ऐसा खड़ा था जो अपने लास्ट मोमेंट्स में वो देख रहा था एंड देन ही डाइड, और तुम वहाँ पे वो चीजें एनर्जी पूरे यही है। भाई मैं And कह it रहा will था, be- मैं जैसे ऐसे बहुत जगह पे गया हूँ जहाँ पे एक बंदे की डेथ हुई हो या ज़्यादा से ज़्यादा 2 की हुई हो, वहाँ नहीं आती मेरे को। जहाँ मास हिस्ट्री हो ना, वहाँ वो फीलिंग तो बहुत ही अकड़ती है मुझे। और मुझे वो फील जो होता और है ये चीज मेरे को म्यूजियम में भी होती है, जो हमारा म्यूजियम है जयविलास पैलेस, सबको मैं बता दूं, जो कोई भी कॉलेज से बाहर से भी जेवलास देखता है। पैलेस में एक को मेन तो जो उनका हॉल है बड़ा सा, हाँ, हाँ। वो बताते हैं कि यहाँ पे 8 हाथी चढ़े थे, तो टेस्ट हुआ था झूमर का, ये तो वो देख के यार, क्योंकि एक तो इतना बड़ा हॉल है, वो देख के और सुन के एकदम अजीब सा लगता है। अगर थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है तुम्हारे पीछे से, आज मोला का क्या अब नहीं ठीक, अब आ रहा है, अब सही आ रहा है, अब सही आ रहा है। म्यूट कर दिया था। हाँ मैं तो- मेरे को ये हिस्टोरिक होटल्स में भी आती है, हेरिटेज होटल, जैसे अपने ताज उषा किरण है कोर्ट ग्वालियर का, तो वहाँ पे भी मैं जब गया हूँ स्पेशली रूम्स में, तो वहाँ जो वो सोचता हूँ ना कि यहाँ क्या क्या हुआ होगा तब के टाइम में, तो वो सोच के ही आती है feelings तो आती हाँ, तो अब अपन थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो रहे हैं, तो टॉपिक पे ही रहते हैं। तो हाँ, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। है। मैं तुम्हें बता रहा था वही रायपुर वाली स्टोरी कि इसका मॉरल जो है मैं वो तुम्हें आज रिवील कर देता हूँ कि हाँ, मैंने हाँ। कुछ नहीं, मैंने बस उसको उल्लू बनाया था। हाँ हाँ बट वो जो फ्रेंड था, मैंने बस उसको बोला था कि देख मैं ये सब करता हूँ और तेरे को करवाऊँ, तो वो बहुत शी वॉज वेरी वो कि हाँ नहीं होता, ऐसा तो होता रहता है, कुछ नहीं होता ऐसा। मैंने casual about that. कैजुअल थी वो, तो मैंने उसको बोला कि चल, और मेरे को लगा कि मैं उसको बस मजाक में करूँगा और वो फिर बाद में बोलेगी देख कुछ नहीं हुआ, तो मैंने उसको बोला, सामने एक विंडो थी थोड़ा दूर थी और हम स्कूल में थे, स्कूल के हॉस्टल में थे, तो मैंने उसको बोला कि तू आंखें बंद कर और मैं कुछ करूँगा, कुछ बोलूँगा, और पता नहीं कुछ एक और चीज़ थी कि मैं ऐसे तेरे सामने कुछ करूँगा, तो जब तू आंखें खोलेगी ना तो देखो वहाँ हाथ दिखेगा ऐसे। तो मतलब विंडो एकदम पैरेलल थी, सामने फ्रंट फेस था और उस पर देखो ऐसे हाथ दिखेगा, और फ्रॉस्टेड ग्लास था, ट्रांसलूसेंट ग्लास। तो मैंने सब करा, उसने आँख खोली और भाई वो शॉक हो गई, और मुझे तो 2 मिनट के लगा यार ये मजाक कर रही है, मेरे साथ प्ले कर रही है, मेरे साथ के साथ स्टोरी। लेकिन आज भी अगर मैं उससे जाके बोलूँ ना कि तेरे को याद है, तो उसको याद भी होगा और वो कहेगी कि हाँ मुझे दिखा था। चाहे वो बात है 8th की बात है मेरे ख्याल से, 8th के बाद मैंने 10th 9th में भी पूछा है उससे, और शी यूज्ड टू स्टिल बिलीव कि हाँ उसको दिखा था हाथ और मैंने लिटरली करा था ऐसा, जबकि मैंने कुछ नहीं करा था। तो मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा हूँ कि बिलीव कितना बड़ा रोल प्ले करता है। जो लोग सोचते हैं, हालांकि वो सब बहुत कैजुअल थी, बट होता है ना अंदर क्या चल रहा हो किसको क्या पता, थोड़ा बहुत भी डर रही हो। इससे रिलेटेड आई हैव रेड समथिंग कि थोड़ा साइंटिफिक उस पे कि अपने माइंड को नथिंगनेस पता नहीं है, वो हमेशा कुछ ना कुछ इमेजिन करता ही रहेगा। सही बात है। नहीं, अपन ने जब इसलिए हो सकता है। पॉडकास्ट स्टार्ट किया था तो
वही एक था ना कि हमारा अगर दिमागी इस तरफ होगा, गुड वाइब्स की तरफ होगा, गुड थिंग्स की तरफ होगा, तो हम उस तरफ सोचेंगे ही नहीं। फिर अब जैसे हिमांग ने उसके साथ किया, उसके दिमाग में वही वही चल रहा, अब पता नहीं हुआ था नहीं हुआ था, हिमांग को दिखा नहीं दिखा, लेकिन उसको मैं दिखा तो था, उसको उस बना रहा पर्टिकुलर था, मेरा ये उस था। लेकिन उस आज मैं पर्टिकुलर पहली बार तुम्हें रिवील कर रहा हूँ, उसको भी नहीं पता कि मैं बना रहा था, आज भी नहीं पता उसको, क्योंकि हाँ। मैं खुद शॉक्ड हूँ कि मेरे को और अभी भी ये लगता था अब वो अगर उसको मजाक पता करती लगेगा कि थी। तू बना रहा था, तो वो और शॉक होगी कि ब्रो ये बना रहा था, फिर कैसे दिख गया ये। बट आई वॉन्टेड टू मेंटेन दैट कि हाँ कुछ मैंने करा, क्रेडिट लेना था। बट स्टिल वो भी मतलब ऐसा नहीं थी कि वो भी प्ले अलोंग कर रही हो, बना रही हो, बट वो बहुत ना, दे टोल्ड अस ना कि वापस आके भी कि इसने ये ऐसे किया है, मेरे साथ हाँ, सही में हाँ। हुआ है। बहुत डरे रहते हैं वो। तुम्हें ऐसे अंधेरे में कुछ थोड़ा ऐसे कुछ मतलब पिच डार्क हो समझो, चाहे रात का सोने का समय हो, तुम्हें ऐसे कुछ फील होता है? मैं बिल्कुल अंधेरा करके तो सोता नहीं हूँ ना, मतलब जब वो नाइट लैम्प होता है, नहीं, हम लोग कभी मैं कभी तो तुमने वो pitch एक्सपीरियंस black में करा है, सोता हूँ। कभी कभी तुमने वो एक्सपीरियंस करा है कि एकदम लाइट मुझे चली होता गई है। हो, इन्वर्टर चालू थोड़ी देर बाद हो रहा हो, हाँ, हाँ। और मत कैसे बोल भाई। और कुछ कैसे अंधेरा ऑपरेशन देखा हो? कैसे अंधेरा हो कोई जाता है। सिलुएट खड़ा देखो, हुआ है। हाँ, एक मेरे को इससे रिलेटेड एक और टॉपिक उठाना था। अपन इसको थोड़ा छोड़ देते हैं, ये जो होता है नहीं होता है वो तो छोड़ देते हैं, जो मेरे साथ हुआ है। और ये मैंने कुछ टाइम पहले, मतलब 5-6 महीने पहले ही मैंने एक्सप्लोर किया कि हाँ ऐसा कुछ टर्म होता है, इस चीज का कुछ टर्म होता है, ये जो मेरे साथ होता था। मैं स्लीप पैरालिसिस की बात कर रहा हूँ, तो ये मेरे साथ होता था। डोंट टेल मी तूने बहुत रिसेंटली ये सुना है। मैं इतने Aviral सालों से गाता Aviral हुआ आ is रहा हूँ इसके बारे expert में। in अरे sleep सुन paralysis. मेरी बात, स्लीप पैरालिसिस तूने बोला कि मेरे को हुआ, मेरे को डिटेल में मेरे को उस एक वो मेरा term- भी स्लीप पैरालिसिस का एक्सपीरियंस है, मैं भी बताऊंगा पक्के से, हाँ। याद आ गया, तो पुराने घर मेरे का है, को वो 5 साल term- पहले का। जैसे ये टर्म है स्लीप पैरालिसिस, और जो मेरे साथ हुआ, मैं उन दोनों को एक नहीं मानता था। मेरे को पता नहीं था कि इस चीज को स्लीप पैरालिसिस ही बोलते हैं। तो मेरे साथ ये होता था, मैं यहाँ नहीं रहता था, मैं अपने फ्लैट में रहते थे जब हम लोग। तो मेरे एक दोस्त की मम्मी होती थी, तो मैं उनके यहाँ जाता था, तो यूजुअली उनके बाल खुले रहते थे और वो कॉम कर रही होती थी, लंबे बाल थे उनके, गोरी थी, थोड़ी हेल्दी सी थी, मेरे को अभी भी याद है। तो मैं फिर ऐसा होता था कि जैसे बच्चे आके अपने रूम में आके सो जाते जैसे रात में जल्दी, और मम्मी पापा और कोई गेस्ट दूसरे रूम में बैठे हैं और वो लोग बातें कर रहे हैं, और मैं अपने रूम में आके सो गया कि मैं थक गया हूँ, मैं सो रहा हूँ, ठीक है सो जा। थोड़ी सी बाहर से लाइट आ रही है, आपकी रूम की लाइट बंद है और रूम का दरवाजा खुला हुआ है। अब इतने में ही आप सो रहे हो, मैं अभी बात कर रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर मेरे को ऐसा फिर से हुआ तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा लगता है। तो मैं सो रहा होता था, मेरे को ये फील होता था कि वो आंटी मेरे सामने आ जाती थी, राइट, मतलब बिल्कुल ऊपर मेरे, और वो मेरे को ऐसे घूरती थी और मेरी आंखें खुली होती थी और मैं चिल्ला रहा होता था, मतलब मैं चिल्ला रहा हूँ लेकिन मेरी आवाज ही निकल रही है। ब्रो इनसेन, मुझे पता नहीं क्यों इससे वो हो गया। आई तेरे कभी नहीं हुआ फनी स्लीप पैरालिसिस? मेरी बात तो सुनो। आई फील बहुत अनईजी भाई, अभी मैं क्या बताऊं। मेरी बात तो सुनो। कोई बात नहीं, मैं चिल्ला नहीं पाता था, मैं हिल नहीं पाता था। वो कम से कम मेरे को होता था, अब टाइम ड्यूरेशन मैंने अभी कभी नापा नहीं, लेकिन मैक्स टू मैक्स 1 से 2 मिनट के लिए तो मेरे को लगातार होता ही था ये, ठीक है। तो 1 से 2 मिनट के लिए उस सिचुएशन में रहना और चिल्ला रहे हो, मैं मम्मी चिल्ला रहा हूँ, वो बाहर नहीं निकल रहा, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ और पूरा पसीना, ठीक है। लेकिन फिर मेरे को कब नींद आ गई, मेरे को कुछ पता नहीं होता था। फिर मैं अगले दिन सुबह उठता था और मेरे को लगता था कि कल रात को कुछ हुआ था क्या, ऐसे हुआ तो था, लेकिन क्या हुआ भाई। तो ये चीज मेरे साथ कितने साल पहले हुई, मैं साल का होऊंगा, 5 या 6 साल का होऊंगा, मेरे को अभी तक याद है, मेरे को अभी तक लेजिट याद है ये चीज। और मैंने 3-4 महीने पहले ही एक्सप्लोर किया कि अच्छा इस चीज को बोलते हैं, जो ये तो मेरे साथ होता था ब्रो। मतलब ये तूने इतनी पुरानी चीज अभी 3-4 महीने पहले पता चली? हाँ यार हमने तो करी है बात स्लीप काफी पैरालिसिस। एक्सप्लेन किया है तुझे अच्छे से। तुम समझे नहीं उसको मैंने जस्ट अभी कि मैंने जहाँ सुना ना ये चीज, मैंने किसी पॉडकास्ट पे सुनी थी, तो उसकी स्टोरी और मेरी स्टोरी
थोड़ी थोड़ी सेम थी, तो मैं रिलेट किया, मैंने कहा कि अबे फक ये इसको बोलते थे अपन स्लीप ने पैरालिसिस। हर्षुल तूने मैंने और अविरल ने डिस्कस करा है, अब अविरल बताएगा कि उसके साथ क्या होता है, होता रहता है। वो मैंने भी डिस्कस किया है तुम लोगों के साथ, लेकिन मैं प्ले अलोंग नहीं हुआ उसके साथ कि मेरे को लगता था कि अच्छा ऐसा होता होगा यार, पता नहीं। अब नहीं, एक मिनट। तो मैं तुम्हें हाँ। अपना स्लीप पैरालिसिस का बताता हूँ। पता है ये चीज़ मैं भूल गया था और अभी मुझे हर्षुल के बताने पे याद आया, फनेसर खो गया है। जब हमने जब भाई हमने मैं- ये टॉपिक मुझे कुछ हो रहा है। सोचा था ना हिमांग, कुछ जब होगा अपन ने नहीं group तो पे ये पागल topic हो। का- है फनेश्वर को कुछ हो रहा है, कुछ नहीं होगा यार, हम ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ मुझे होगा। भाई तुम जो बातें कर रहे हो ना, तुम्हें नहीं पता कि कौन बंदा अपने पास्ट के कौन से उसके विजुअल्स है जो कुछ रहे होंगे उससे कनेक्ट कर रहा है, और वो चीजें देखो रोल होने लगे मैं तुम्हें दिमाग में। स्लीप मुझे वो हो पैरालिसिस रहा का है। बताऊं। स्लीप पैरालिसिस I बहुत ही swear। कॉमन चीज़ है, मतलब 100 में से आई गेस 50-60 लोगों को होता रहता है। 60 या लेकिन 60-70% परसेंटेज वाइज में बात करूं तो जो 50-60 लोगों को होता है ना, उसमें से भी 60% लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये क्या चीज है। हाँ, ये होता है। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे साथ बचपन में जब मैं बहुत मतलब मम्मी पापा के साथ सोता था, मैं होऊंगा 5, 6, 7, 8 साल का, तब मेरे को होता रहता था और मैं यही कोशिश करता था कि मैं हिलूँ कुछ करूँ, बट मैं मम्मी पापा के साथ होता था तो वो एक वो सेफ फीलिंग होती थी ना कि हाँ मैं इनके साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। तो वो तब मेरे को नहीं पता था, फिर बड़े होके पढ़ा करा, मेरे को नहीं होता था। फिर अभी हर्षुल के बताने पे मुझे याद आया कि मेरे को 2017 या 18 दोनों में से किसी एक साल में अपने पुराने घर में एक एक्सपीरियंस हुआ था, बट मैंने वो एज अ ड्रीम समझ के डिसरिगार्ड कर दिया था कि, तो मैं भूल गया मैं था। भी अभी ऐसे ही करता हूँ, ये जैसे तूने ड्रीम की बात करी ना, तो अगर मेरे साथ अभी होता भी होगा ना, मेरे को याद नहीं है कब हुआ ऐसा, मेरे को एक फीलिंग है कि हाँ रिसेंटली हुआ होगा मेरे साथ भी, तो मैं भी ऐसे सोचता हूँ कि हाँ सपना आया हुआ है छोड़ो। तो मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। मेरा पुराना घर था, उसमें ऊपर वाले फ्लोर में एक छोटा रूम था, उसमें से सिंगल बेड थे 2, और उसके बगल में एक कंप्यूटर का यूनिट था लंबा सा, उसके नीचे हॉलो था चेयर रखने के लिए, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है तभी बता रहा हूँ इस स्टोरी का। तो रात को मेरी नींद खुली और स्लीप, मेरे को पता था स्लीप पैरालिसिस क्या होता है, तब भी पता था। तो मैं हिल नहीं पा रहा था और मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस मेरे को दिख रहा था। और दिख कैसे रहा था कि मैं अपना साइड व्यू भी देख सकता था, मतलब मैं पूरा 180 व्यू देख सकता था। तो मैं इधर घुमा या मैं चेहरा अपना घुमा सकता था, ऐसा समझ लो। तो मेरे उसमें क्या था कि एक बस मंदिर में, मेरे सामने ही मंदिर था, उसमें फेरी लाइट्स लगी थी दिवाली वाली, वो जलती थी और सब अंधेरा, तो उसका रिफ्लेक्शन बस दीवारों पे आता था और सब जगह आता था। तो मेरे को स्लीप पैरालिसिस हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो और मैं फ्रीक नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे को पता था ऐसा होता है, तो मैं थोड़ा नॉर्मल था कि हाँ हो रहा होगा। बट द थिंग वॉज, मैं ऐसे देख पा रहा था चारों तरफ और मेरे बगल में कंप्यूटर यूनिट था थोड़ा स्पूकी है। मैं जैसे ही ऐसे मुड़ा तो मेरे को जो कंप्यूटर यूनिट के नीचे हॉलो था ना, वहाँ चेयर नहीं रखी होती थी, तो वहाँ मुझे कोई ऐसे 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 बैठा दिखा था, वो उस हॉलो में पूरा अच्छे से। और ये इतना स्पूकी है ना, ये सोच बुखार हो रहा है तुम भाई मैं नहीं बोल पा रहा, मैं क्या ही बोलूं। सुनो, ये सोचने में इतना स्पूकी है, तो तुम सोचो मेरे को दिखने में क्या हुआ होगा। भाई मैं रिलेट कर पा रहा हूँ तो इट वाज सो फकिंग अनरियल कि मेरे को लगा था ये ड्रीम है। और अगले वही मेरे साथ सेम हर्षुल वाला हुआ था, जो आई गेस होता है स्लीप पैरालिसिस में, कुछ नहीं कर पा रहा था और मैं थोड़ा डर गया था। फिर मेरे को कब नींद आ गई, सुबह उठा, आई थॉट इट वाज अ ड्रीम, बहुत अनरियल ड्रीम है, कोई मेरे को वहाँ ऐसे बैठा हुआ दिखा, मैंने ड्रीम समझ के छोड़ दी। तो ये मेरा स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस था। मैं बताऊं, मैंने जितना भी पढ़ा है स्लीप पैरालिसिस के बारे में, तो इट्स आइदर 2 पॉइंट पे होता है, या तो आप जस्ट सोने वाले हो या फिर जस्ट आप उठने वाले हो। और मैं मोस्टली मेरे साथ तो तभी होता है जब मैं सोने वाला होता हूँ। और मेरे साथ भी वो जब बचपन में होता था तब ऐसे ही होता था कि मैं उसके बाद जब सो ही सोने जाता वाले था, होते थे, पता नहीं होता था कि कब सो गया, और फिर बाद में सुबह उठता था मैं। ये बेसिकली तब होता है जब आपका ब्रेन डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा कि आपको सोना है या जगे रहना है या क्या करना है। हाँ, इसका साइंटिफिक रीजन भी लेकिन है। लेकिन जो बीच चीज में अपने होता को है दिखती जब है वो आपका कैसे ब्रेन, दिखती है? वो आपका ब्रेन विजुलाइज करता है हाँ, ना कि यार imagine सोना है, करता सोने के है। क्लूज भी आ रहे हैं आपको,
फिर आपको जगने की क्लूज भी आ रहे हो, फिर आप इमेजिन कर रहे आपकी हो। आंखें बंद है बट आप उस इमेजिन कर सिचुएशन रहे में हम क्या कर रहे होते हैं, लेकिन हम जाग रहे होते हैं कि सो रहे होते हैं? हमारी आंखें खुली होती हैं क्या उस टाइम? नहीं, मैं वही कह बहुत रहा हूँ। लोगों की मेरी खुली रहती है कभी कभी, जैसे कि आई मेरे को पहला एपिसोड आया था आई गेस जब 10th या 9th में थे, तो मैं बाबा दादी के साथ सोता था तब पुराने घर में। तो पहला था अब अपने तो मैं सो पुराने रहा घर की बात क्यों कर रहे हो यार? और सब तब अभी तब अपने सब नए घर छोटे में थे, तब सब हाँ, छोटे थे अपने जरा। सब अभी अपने छोटे थे। और एक कोइंसिडेंस देखो कि सब अपने अपने अभी नए घर में है, वैसे मतलब मैं इतना छोटा नहीं था 2017-18 में। मेरा भी 17 2017 ही था, 17-18 में 16 या 17। मेरा तो भाई मतलब बहुत ही तो चिल सा था मेरे तुम्हें को यार आज। पनेश्वर, अब तुझे ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ है अब मैं हाँ, बट अब हॉन्टेड, बचपन में हॉन्टेड ड्रीम्स तो सबको आए होंगे, भूत वाले भाई ऐसे मैं उसी उसी डरावने। वजह से ये हालत हो गई। एक मिनट फनेश्वर सुन, मतलब रुक जा हेलो। अच्छा मैं एक स्टोरी पनेश्वर तेरा बताता अटक रहा है, हूँ मेरे। एक मिनट रुक जा, पॉज ले थोड़ा। पनेश्वर अटक रहा है तू। तेरा अटक गया है। हाँ। तेरा तू रुक रहा है, रुक रुक के कर रहा है। पनेश्वर तेरा निकल तो नहीं आई रहा। गेस वीडियो ऑफ कर सकता है तू, तो आई गेस पनेश्वर थोड़ा तेरा इफेक्ट वीडियो नहीं आएगा। निकल रहा। तू अपना हाँ इंटरनेट हेलो, वाईफाई। हम्म रुको मैं हॉटस्पॉट ले लेता हूँ। हाँ हाँ मुझे मेरी भी स्टोरीज बतानी है स्लीप पैरालिसिस की। बताओ बस मैं बता रहा हूँ पहले अपने। पहले पनेश्वर को। हॉन्टेड एक ड्रीम्स तो मिनट बचपन मैं में, डरावने ड्रीम्स तो सबको आए होंगे, चाहे वो भूत के ना हो, बट आते थे, डरावने, वो लेकिन डर वो जाते उतने थे याद ऐसे। नहीं है मेरे को, पर्सनली याद नहीं है। हाँ ऐसे हेलो, आते थे। अब ठीक है? हेलो अब ठीक है? लैग कर रहा है। तू थोड़ा सा हेलो लेट लेट चल रहा है ऐसे। हाँ अब बोल सही बोल है, बोल। अब सही है, सही है। हाँ अब सही एकदम है? हॉट हॉट लग रहा है, हॉट। तू ऐसे आ रहा है, सुन चलो सुन सुन। तो हाँ सही है। हाँ हाँ बोल रहा सही। है। ऐसे हाँ तू ऐसे बोल रहा है। सही है। अभी अभी ठीक है कि नहीं है? हाँ सही है। हाँ अभी ठीक है तू कि बोल, नहीं? ठीक है, ठीक है बोल बोल तू बोल। बोल, हमें सुनाई दे रहा है। हाँ तो ये एक स्टोरी है, ठीक है? मेरे रिलेटिव की ही है, मेरे फूफा जी, ठीक है? सो ही वॉज ट्रैवलिंग बाय कार, वो अपने घर आ रहे थे, भोपाल आ रहे थे, तो हाईवे की स्टोरी है एंड इट वाज लाइक लेट नाइट, मतलब वो मुझे नहीं पता, इट वाज वेरी लेट, मतलब तो मान लो 1:30 या 2 बज रहे होंगे रात के। एंड ही वाज ड्राइविंग, हाईवे था, ही वाज अलोन, रास्ते में एक भी गाड़ी नहीं वो हुई, बहुत टाइम वो जैसे अपन वो आहट में देखते हैं, वो गाड़ी जा रही होती है पुरानी वाली होंडा सिटी। हाँ तो he was driving जरा and हंसी आहट होती है। हाँ हाँ so हाँ he was driving and रास्ते में बहुत अनयूजुअल सा एक लाइक जैसे टपरियां होती है ना, बट इट वाज ऐसा कुछ, ऐसा था, स्ट्रक्चर था छोटा सा, एंड देयर वर 2 पीपल स्टैंडिंग, ठीक है? दोनों सेम कपड़ों में, एक ही साइड के एज ही डिस्क्राइब्ड, एक क्रीम शर्ट एंड एक बेज कलर की ट्राउजर्स या पैंट जैसे पहने थे, दोनों सेम, ठीक है? एंड दे वर जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड उन्होंने वो देख लिया एंड ही वाज क्यूरियस, ये ऐसे दो लोग यहाँ क्यों खड़े हैं, ठीक है? एंड पता नहीं, उन्होंने सोचा चलो हो गए 2-3 या आई डोंट नो 5-10 किलोमीटर्स आगे, अब like he told me like that he sees both of them again, ये मैंने सुना है। both of क्या them क्या again, फिर से रिपीट कर। जो 2 बंदे दिखे थे सेम कपड़ों में, हाँ। he sees them 10 या 15 किलोमीटर बाद सेम रूट पे again at the same spot, जैसे he was like circling around the same point, and वो कंफ्यूज से हो गए, कुछ समझ नहीं आया, he was just मतलब फ्रोज हो जाते ना, एंड ही केप्ट ड्राइविंग एंड मतलब उनने हिम्मत जुटा के रियर व्यू में देखा एंड ही सॉ देम सिटिंग बिहाइंड फॉर जस्ट अ सेकंड, एंड लाइक ही टोल्ड के हिज हार्ट वाज लाइक he was stopped for the second, or like it exploded for the same very second, and उसके बाद वो उन्होंने बताया वो घर जैसे पहुंचे हैं, ये कहाँ की वो स्टोरी? भगवान को
भगवान को याद करते हुए पूरे रास्ते लाइट जला के हनुमान चल क्या तो करके वो घर पहुंचे हैं। एंड ही सेड मुझे लगा उस रात में घर नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं बचने नहीं वाला, मैं इस हाईवे से नहीं निकल पाऊंगा। I hate these kind of stories. कौन सी सिटी की है? I fucking hate these kind अरे of यार, yeah. कौन सी सिटी की स्टोरी है ये? भोपाल हाईवे था, पता नहीं कौन सा, सतपुरा के उधर का। यार ऐसी चीजें हो जाए। होशंगाबाद रोड जो है ना, होशंगाबाद रोड। बंद करो भाई, तुम लोग तो चले जाओगे बाद में बैकग्राउंड लैपटॉप ऐसा ऐसा किसी के साथ हो जाए तो वो जिंदगी भर बेचारा इंसान अरे, स्कार हो मैं जाता है। अकेले नहीं ड्राइव उसके कर बाद क्या पाऊंगा हुआ? उसके यार। बाद क्या हुआ? आप भाई, ठीक है। स्टोरी मतलब ये जो फ्लैश हुआ ना आंखों के सामने, वो जिस तरह बताते हैं कि उनको ऐसा लगा मेरी जान गई, हाँ ठीक है, मैं बच नहीं पाऊंगा, ये हाईवे बहुत वैसा है, इधर मेरे को कुछ नहीं हो पाएगा, और जो भी भगवानों को याद करना था सब कर लिया। ही वाज लाइक मैं नहीं बचने वाला, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसी पता है मैंने बहुत स्टोरी सुनी है। एक तो मैंने रिसेंटली सुनी थी, मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ कि एक बंदा गांव का था और वो अपने गांव जा रहा था मेन सिटी से। तो गांव जाते जाते रास्ता थोड़ा वैसा होता है ना, अजीब सा अंधेरा सा, और स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती। तो उसको रास्ते में कुछ 2-3 लोग दिखे गांव के कपड़ों में, साड़ी वाड़ी पहने हुए, एक लेडी और एक बंदा। तो ये था कार में, तो उन्होंने राइड मांगी होगी ऐसी नॉर्मली, जैसे वो दिखने में नॉर्मल लग रहे होंगे। तो इसने कहा कि गांव के लोग थोड़े होते हैं ना ऐसे कि एक दूसरे की हेल्प बहुत इजीली करते हैं। उसने बैठा दिया पीछे, बैठ जाओ। तो वो आगे गया और वो लोग पीछे बैठे हैं शांति से, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। वो उनसे पूछ रहा है कि कहाँ से उड़ना, कुछ नहीं बोल रहा है। और आगे थोड़ी देर बाद जाके वो लोग गायब, रियर व्यू मिरर में है ही नहीं। और वो बंदे मतलब बुखार आ गया उसको, ऐसे कोई है ही नहीं। तो वो गाँव जाके उसकी पूजा वूजा हुई बंदे को, वो पागल हो गया था कि मेरे साथ क्या हुआ। ऐसे मैंने बहुत स्टोरी सुनी मतलब है। वो स्टोरी सुनाने के बाद हाँ, मतलब उनने ये बताया मुझे कि उसके बाद से आज तक की डेट में उन्होंने कभी रात का हाईवे पे गाड़ी चलाना अकेले क्या किसी और के साथ उन्होंने वो करा ही नहीं है। तुमने वो ना जिंदगी में कभी करा। Highways are creepy at nights, very creepy. वो फीलिंग, वो भी जो ऐसे छोटे मोटे हाईवे होते हैं ना, नेशनल हाईवे नहीं, छोटे मोटे हाईवे होते हैं जो स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करते हैं। नहीं तो वो जैसे घर आए तुम्हारे फूफा जी, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? इतना तो मुझे नहीं बताया कि ऐसे नहीं वो घर सही सलामत आ गए थे मतलब? हाँ ना, ये बताया कि वो पता नहीं कैसे तो पहुंचे। लोगों को बुखार आ जाता है ऐसे एक्सपीरियंसेस के बाद। हाँ बुखार, मतलब वो तो बुखार आया ना, उनकी तबीयत ऐसी खराब हुई, 1 हफ्ते कुछ नहीं करा, वो एक फोबिया बन गया एक्सपीरियंस। स्लीप पैरालिसिस एपिसोड का बता रहा था, मेरा सबसे रीसेंट वाला। भाई जल्दी बताओ, ये सेशन का पार्ट 2 बना लेंगे अपन। बंद करोगे तुम? मुझसे नहीं हो पा रहा है। सुनो, आई एम आउट भाई, सीरियसली आई एम आउट, बंद करो। बता लास्ट स्टोरी। अरे इसके बाद सेकंड पार्ट कर लेंगे इसको। ये स्टोरी सुना दे। तो गाइस आप सब देख सकते हैं कि वो ट्रिप पे फनेश्वर रोया था कि नहीं रोया था। ये इसको तुम रोना नहीं कहोगे। बता बट तब मैग्नीट्यूड ज्यादा था ना। अविरज नहीं यार, चलो बताओ अभी। तो रीसेंट एपिसोड मेरा, तुमने रूम देखा है भैया वाला, ये फ्लैट का? बाकी तेरा फ्लैट का है? हाँ। और उसमें जो टीवी यूनिट है उसपे वो तो हर्षुल आता रहता ब्लैक एंड व्हाइट। नाइट स्टे नहीं करूंगा तुम्हारे यहाँ, सुन तो लो, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट वो टीवी यूनिट पे ग्लास लगा हुआ है, उसपे पेटल्स एंड फ्लावर्स का वो लगा बना हुआ है। टीवी चलती है हमारी। तो मैं जो हिमांग ने मेरे को हुकअप किया है होजे की घो स्ट्रीम से, मैं वो देख के सोने जा रहा था। थैंक्स होजे। मैं थोड़ा लेट समझा। मैं वो देख के सोने जा रहा था। हाँ बता। तो अब मैं सोने जा रहा, मेरे को पता चल गया कि ठीक है ये एपिसोड आ रहा है फिर से स्लीप पैरालिसिस का। ना उस लाइक कि ओके निकल जाएगा। तो क्या हो रहा था उस टाइम तुम्हें? उस टाइम बट ठीक है, मैं वही बॉडी एकदम नम पड़ी है, तो मैं क्या मेरी
आंखें मेरी थोड़ी थोड़ी खुली थी, और लेकिन उस टाइम में ये बहुत अलग एपिसोड था। मेरे को तब ऐसा देखा कि कुछ सिल्हूट दिखा पहले, वाइट कलर का, और उसने पहले तो मैंने ब्लैंकेट ओढ़ा था, तो पहले उसने मेरे पैर पे टच करने की कोशिश करी। क्या था वो, मतलब कोई क्रिएचर था, क्या क्या दिख रहा था, कैसा एक था? सिल्हूट दिखा बस, वाइट कलर का कुछ, और उसके हाथ थे, पैर थे, प्रॉपर बॉडी थी, बट फेस नहीं था, कुछ भी नहीं था, वाइट था वो पूरा। पहले उसने मेरे पैर पकड़ने की कोशिश करी, तो आई वाज लाइक कि थोड़ा मैंने पैर हिलाने की कोशिश की, बट नहीं हिला। फिर मेरी आंखें बंद हुई, नेक्स्ट जब खुली तो वो मेरे बेड के साइड में खड़ा था। मेरी फिर से आंखें बंद हुई, फिर मेरी फिर से खुली, उसका हाथ मेरे यहाँ पे था। और इस टाइम पे मैं इतनी गंदी फट चुकी थी मेरी, इस टाइम पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ मसल मूव हो जाए ताकि ये खत्म हो, कुछ मसल मूव हो जाए छोटी सी, और हुई। मैं जनरली जब भी एपिसोड आता है मैं ट्राई करता हूँ कि मेरा जो ये उंगलियां हैं तो ये ऐसे बेंड हो जाती है, मैं ट्राई करता हूँ कि ये पहले बेंड हो, फिर ऐसे करना भैया। लेजिट भाई, लेजिट। मेरे को तेरे से डर लग रहा है, तू बातें तो बातों मम्मी कभी दिन में बैठे बैठे तुम्हें स्नेप पैलेस एपिसोड से उंगली मुड़ निकलना गई, हो आ रहा है। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो तुम मम्मी, अपनी अरे वो सबसे इस वाले tiniest muscle हिला। ऐसे कर लो। शक्ति भक्ति है। उसको खुजली होने लग जाती थी, वो शक्ति भक्ति है। चले जाऊंगा ऐसे उठ के। अच्छा बता हाँ बताओ, सॉरी चलो। उंगली जब मुड़ भी जाती तुम्हें है। एपिसोड आए तो यू हैव टू मूव अ मसल, ताकि तुम्हारा पूरा हाथ मूव हो या पैर मूव हो, जिससे तुम्हारी बॉडी जग पाए। मैं ट्राई कर रहा हूँ हाथ मूव करने का, पैर मूव करने का, बट हो रहे थे पैर मूव, बट मैं उठ नहीं पाया। और ये मेरे साथ पहले, आज उस टाइम के पहले कभी भी नहीं हुआ था। मेरी बहुत गंदी फट चुकी थी। फिर मैंने ट्राई किया कि उठूं। मेरा हाथ ऐसे था, मैं ट्राई कर रहा था बेड पे मारने का ताकि ये मूव हो, बट वो उससे भी मैं जग नहीं पा रहा। तो जब थर्ड टाइम पे उसका हाथ यहाँ पे था तो मैं एकदम जग करके उठ गया फाइनली। और बट कुछ था नहीं वहां पे। रात थी 2:30-3 बज रहे थे। यार क्यों पहुंच जाते तुम उसके घर पे रात को, ऐसे हाथ ऐसे कर रहे हो उसकी तरह? तो आधे से कर मैं रहे हैं जग के साथ उठा हूँ। तुम अर्शुल यार अब तुम I उसके don't घर know पे पहुंच कितना जाते हो, सच उसकी है, उंगली क्या ऐसे हो हुआ। जाती है। क्या है यार अर्शुल यार, तुम बहुत फ्री हो जाते हो। फिर से करके दिखाइए ऐसे। अच्छा तूने नेटफ्लिक्स पे वो नहीं देखी? आई थॉट तूने देखी होगी यार, वो दिल्ली मास हाउस ऑफ लाइस? सोसाइटी, नहीं, हाउस ऑफ सीक्रेट्स। दिल्ली फैमिली मास सोसाइटी। Oh, yeah. बुरारी डेथ्स। ओ माय हाँ वो मैंने अभी रिसेंटली ओ भाई, दैट सीरीज देखिए तुम लोगों ने। बहुत गंदी स्पूकी सीरीज है मैंने वो। सीरीज नहीं देखी, बट दैट मैंने स्टोरी 2 itself, एपिसोड। तुमने वो स्टोरी सुन लो किसी से, और मेरे एक तो शॉर्ट में मेरे को डिस्क्लेमर दे दो स्टोरी का। मेरे को बहुत टाइम हो गया, मैं स्टोरी बता देता हूँ, याद मेरे को भी अब मैं उस तरीके से बता नहीं पाऊंगा। बट दिल्ली में एक फैमिली थी, उसमें एक तो ग्रैंडफादर कब की बात है ये, कब की बात है? 2-3 साल। 2011 अच्छा तब की है? मेरे को याद नहीं, मेरे को I पता नहीं है guess, I'm टाइम। not sure. आई गेस 12-13 की है, मेरे को भी ऐसे है। हाँ तो उसमें ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर के 2 बेटे, उनकी वाइफ, उनकी वाइफ की बेटा बच्ची 2 हाँ पूरी फैमिली, मतलब ये पूरी फैमिली थी। टोटल आई गेस 11 थे। 11 11 थे। 11 थे। तो ये लोग फैमिली थे, एक घर में रहते थे, जॉइंट फैमिली थे, और वैसे नॉर्मल थे। इनके बाद में इंटरव्यू हुआ था इनके नेबर वेबर से, उनको लगता था नॉर्मल है, नीचे उनकी दुकान थी घर पे, तो ऐसा ही कुछ था। फिर उनका क्या था, एक दिन खबर आई उसके जो ग्रैंडफादर थे सबसे, उसको वो अलग ही चलते थे। वो उनके कुछ बिलीव्स थे जो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड थे, पता नहीं उनको कोई लिख के जाता था या क्या था, मेरे को भी याद नहीं आ रहा क्या थी। ग्रैंडफादर को नहीं आता था, उनके जो फैमिली में 2 लड़के थे तो उसमें छोटे लड़के को आता था। भाई मतलब वो चाचा क्या भाई थे। उन्होंने बेसिकली एक पूरी बुक लिखी हुई थी कि उनको कोई बताता था कि तुम ये सब करो। मैं बताता हूँ। ग्रैंडफादर मर चुका है,
ठीक है, उसके 2 बेटे हैं। हाँ। अब जो छोटा वाला है उसको उसके सपने में उसके पापा आते हैं हाँ ओके कि, और उसको बता के जाते हैं कि ये सब करो। बड़ का कोई रिचुअल था, बड़ पूजा, वो उसने वो टर्म दिया था। तो रोज रात को आते थे उसके सपनों में, और फिर वो सुबह उठ के जो जो वो बता के जाते थे वो लिखता जाता था उनकी बुक्स में, और सब लिखते थे, पूरी फैमिली करती थी सब। 11 की 11 ये बुक लोगों मिली की है क्या कहीं पे? 11 की 11 डायरीज मिली हैं पर्टिकुलर 2007। अब मेरे को याद है 2007 से लेके 2017 या 18 तक की एक एक साल की एक एक डायरी मिली है सबकी। नहीं और मतलब उसमें डायरी कैसे कि वो लिखता डायरी था में जर्नल। ललित नाम था छोटे बेटे का, तो उसकी जर्नल में तो लिखा था कि क्या है, वो जो जो बता के जाते थे वो लिखता जाता था। और सब फैमिली मेंबर्स की डायरी में वो लिखते थे कि उन्होंने क्या क्या किया है और उन्हें क्या क्या करना है, जो उन्हें ललित बताता था। एग्जाम्पल कि तुम्हें बाहर लोगों से इतना नहीं मिलना, घर में लोगों की रिस्पेक्ट करो, मोबाइल, आई गेस मोबाइल और सब टेक्नोलॉजी से दूर रहो। ये उसके मतलब उसके पापा उसके सपने में आके बताते थे, वो लिखता था। हाँ, और जैसे कोई बच्चे ने कुछ बाहर घूम रहा है, ज्यादा दोस्तों के साथ रह रहा है, तो वो भी उसको आगे बताते थे कि ये घर का छोटा बेटा व्हाटएवर नेम, ये ज्यादा दोस्तों में रह रहा है, इस पे ध्यान रखो, ये भटक ना जाए। ठीक है। एट द एंड 2017 में बड़ पूजा करनी थी उन्हें। वो क्या होता है? आई डोंट नो, कुछ रिचुअल होता था जो उनके ग्रैंडफादर ने बताया। तो अब एंड में उन्होंने पूजा करी, उसने एंड में लिखा कि मैं आऊंगा और मैं सबको आके बचा लूंगा, तुम्हें कोई मंत्र था उसका जाप करते रहना है जब तक मैं ना आ जाऊं, ऐसा कुछ। और वो कितने, आई डोंट रिमेम्बर कितनी हैंग होके डेथ हुई थी, कितने लोगों की, आई गेस 11 थे। सुबह बेसिकली सब जितने भी फैमिली मेंबर्स थे, एक को छोड़ के सब लटके हुए थे सीलिंग से, सबने सुसाइड कर लिया था। सब मतलब चारों बच्चों ने, दोनों भाइयों ने, दोनों बेटों ने, और जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो बस मर्डर्ड थी। वो बस उसको मर्डर कर थी दिया था। दूसरे, और उनको मतलब स्ट्रैंगुलेट कर दिया हाँ, था। उसको बांध के रखा था, ऐसा कुछ था। और सुबह सब सुसाइड करे हुए थे। सबकी 11 के 11 लोगों की मतलब हैंग बॉडीज आफ्टर पोस्टमार्टम ceiling से। यही था कि इन लोगों ने सुसाइड करा है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती करा हो या कुछ हो, सबने मिलके क्या कहते हैं, कंसेंट से, willingly, हाँ विलिंगली कंसेंट से सुसाइड कर लिया। फिर इनके घर में यही सब इन्वेस्टिगेशन हुई और ये किताबें नहीं, तुम मिली। कह रहे हो ना एक बंदा रह गया था, एक वो बंदे उनकी थी। जो उनकी ग्रैंड मदर थी, बेटी उनकी थी। मम्मी थी शायद, है ना? नहीं, बेटी थी, वो बेटी थी। दूसरा जो हाँ। आई मीन जिसकी शादी हो गई थी वो बाहर चली गई थी। अच्छा ओके, मतलब वो उसकी शादी भी जस्ट हुई ही थी, वो घर में नहीं थी ना उस वो टाइम। घर में नहीं थी, वो नहीं, 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 नहीं। क्या बोलते हैं, हाँ नहीं। हाँ, अरे स्टोरी पता नहीं है, तुम वैसे ज्ञान सुनो चोर सुनो, हो। वो घर में एक सुबह सुबह कौन आई थी, वीडियो कैमरा में भी वो कैप्चर वो हुई बेटी थी, घर वही की तो कह रहा हूँ बेटी। ना, घर में वो आई थी सुबह सुबह, जब दे प्लान्ड कि ये लोग करेंगे, तो वो आई थी, ऑटो से निकली थी, अंदर घुसी है, कैमरे में है कैप्चर्ड। और तो बेसिकली मेरा ऐसा सोचना था कि उन लोगों ने प्लान करा था कि तुम आ जाना इस वक्त और हम ये रिचुअल करने वाले हैं। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी यार। ये एक तो डिस्टर्बेंस आ रहा है विरल। हाँ, डिस्टर्बेंस आ रहा है। विरल कुछ करो। मेरी तरफ से नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, आवाज ही आ रही हो। तो मेरी तरफ से नहीं आ रही, फनेश्वर की तरफ से आ रही है। ठीक है फनेश्वर, ईयरफोन्स भाई मेरे फट रही है। तेरे ईयरफोन्स में से आ रही है। अरे तो बेसिकली मैं ये बता रहा था कि बंद कमरे में कहाँ से हवा आएगी? मैं ये बता रहा था कि वो जो उनकी बेटी थी जिसकी शादी हुई थी, वो सुबह या आई थिंक लेट नाइट ऑटो से निकलती हुई घर में घुसती हुई वीडियो में दिखी थी। तो मेरा ये सोचना था कि दे प्लान कि हम इस वक्त रिचुअल करेंगे और तुम भी आ जाना, लेकिन उसने मना, आने के बाद उसने सुना होगा और मना करा होगा, कुछ करा होगा, तो उसको जबरदस्ती सीट से बांध के आई गेस मर्डर कर दिया था उसका दूसरे कमरे में। उसका मर्डर हुआ, बाकी सबने सुसाइड किया। हाँ। ऐसा नहीं 10 लोगों की लाश लटकी थी सीलिंग से, ठीक ठीक ओके। कुछ के हाथ बंधे थे, कुछ के पैर बंधे थे, ताकि वो खुद को छुड़ा ना पाए, ओके जो बच्चे थे।
क्योंकि Okay. बेसिकली वो अपन तो बिलीव नहीं करेंगे ना, नई जनरेशन है इस चीज में। हाँ, अगर हाँ। एस्फिक्सिएशन हो रहा है, सांस नहीं आ रही, तो कुछ तो करेगा तू रोकने के लिए। तो उनके हाथ बंधे थे, उनके पैर बंधे थे, और जो बड़े लोग थे उनके कुछ भी नहीं, दे वर सिंपली हैंगिंग। और एक तू कह रहा है 10 लोग लटके हुए थे, बाकी एक 10 लोग लटके थे, एक ग्रैंड मॉम थी, वो हाँ। दूसरे रूम में थी, उनको मतलब गला घोट के उनको मार दिया था। तो इट इज बिलीव दैट उनकी ग्रैंडमदर को उनकी बेटी ने मारा, बच्चों ने ही मारा, बच्चों ने ही कुछ। और वो बेटी जो आई थी उसको कोई आइडिया नहीं था। बेटी एक, जहां तक मुझे याद है, बेटी नहीं थी उस घर में, क्योंकि उसकी रिसेंटली शादी हुई थी। वो इन्वॉल्व वो नहीं अपने था। ससुराल, वो इन्वॉल्व नहीं थी इसमें इसमें। हुआ था ना, वो कुछ नहीं हुआ था, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं थी। सो ये 10 लोग हैंगिंग नहीं ठीक है, फिर वो हैंग कर लिए, फिर उसके बाद उसके इन्वेस्टिगेशन बाद इन्वेस्टिगेशन चालू हुई कि भाई हाँ। एक पूरी फैमिली एक साथ हैंग हो गई है। हाँ हाँ और वो भी ऐसे नहीं कि कुछ प्रॉब्लम हो फैमिली में, बढ़िया फैमिली, हाँ, नॉर्मल वही, फैमिली, सब normal। मिडिल क्लास, अभी जस्ट बेटी और की वो शादी करी है। जो डायरीज मिली थी स्पेशली, फिर धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में डायरीज मिली, डायरीज पढ़ना चालू किया, तो ये सब पता लगता गया कि ललित को ऐसे प्रेमोनिशंस आते थे कि उसके पापा आ रहे हैं उसके सपनों में, और वो बताते जा रहे हैं कि ये सब करो, ऐसे करो। फक मेरे को मत दिखाइए, मेरे को मत दिखा, मैंने ये देख मत लिया। दिखा। ये जो बीच में वो ललित है, हाँ वो मूंछों वाला भाई हटा ले मूंछों वाला। हाँ हाँ भाई, रात में मत दिखाए भाई हमारे वो फैमिली और फैमिली ये वेल एजुकेटेड लोग हैं, वेरी वेल एजुकेटेड लोग। मतलब डिसेंट फैमिली लग रही है कि हाँ डिसेंट मिडिल क्लास उनकी बेटी एमएनसी में जॉब कर रही है, कोई सी बच्चे पढ़ मैंने रहे हैं इसकी वीडियो भी देखी स्कूल है, मैंने में। इसकी वीडियो देखी है, मीम्स में आई थी बीच में। तो वो ललित है, वो डांस कर रहा होता है, और मैं अभी उसको उससे देख रहा हूँ, तो मतलब ये सच में हुआ होगा, ये कहानी नहीं है, ये कोई स्क्रिप्टेड मूवी नहीं है। अरे इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है नेटफ्लिक्स पे। Netflix तो पे YouTube पूरे पे proper। सीसीटीवी फुटेज है प्रॉपर, वो जो नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री में जो उसके नेबर्स हैं उनकी पूरी शूटिंग करके पूरा बताया हुआ। मैंने देखा नहीं है, मेरे को पूरा देखना है। रियल है। मैंने पहला मैंने एपिसोड देखी, देखा। अभी देखी थी मैंने, और वो बहुत स्पूकी सीरीज है यार। उसमें वॉइस एक्टर पता नहीं उन्होंने कौन लिया है ग्रैंडफादर का, जब वो बोलता है कि बड़ का मंत्र तुम जपते जाओ और मैं आऊंगा, मैं तुम्हें बचाने आऊंगा, जब तक मैं ना आऊं तब तक मंत्र रुकना नहीं चाहिए। वो कभी नहीं आया अपेरेंटली। और उनके क्या पता? नेबर्स का क्या कहना है, उनका उनका क्या उनका पता भाई, क्या पता। उनका कुछ आगे। उनका नेबर भाई, धीरे धीरे भाई, जाओ, भाई, जितना मेरी मुझे theory याद तो आ रहा है। मेरी theory सुनो, सो मेरी theory 2007 सुनो। में बेसिकली मेरी उनके theory सुनो। ग्रैंडफादर की डेथ हुई थी, फिर उसके बाद ही स्टार्ट हुआ था। मुझे लग रहा है वो ग्रैंडफादर इन सब फैमिली मेंबर्स में एक एक करके आया, एक एक करके उसने फांसी लगाई, जस्ट फॉर द फैक्ट दैट ही वाज सेइंग मैं तुम्हें बचाऊंगा। आई डोंट थिंक This is सो। what- मेरे को ऐसा लगता है कि एक तुम ये होता है ना कि पीयर बिलीफ क्या होता है, तुम सब साथ में रह रहे हो, तुम आउटसाइड वर्ल्ड से कट आउट हो, और तुम्हारे दिमाग में एक थॉट डालते जाए कि तुम ये करो तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा। हाँ, तो बेसिकली ये होता है। तुम अपने आप को You start to believe in that. मेरा टेक ये है कि जैसे उस टाइम उस सिचुएशन में जैसे वो लोग होंगे, तो अगर एक लेडी है, उसका हस्बैंड कर रहा है और उसका हस्बैंड मरने वाला है, तो वो सोच, और उसका बच्चा भी मरने वाला है, तो वो सोच रही होगी भाई मैं भी क्या करूं, मैं भी मर जाती हूँ। नहीं देख सब लोग, मैं वही तो कह रहा हूँ, उनके लिए ये करने के बाद मरना नहीं होगा दिमाग में, उनके दिमाग में कुछ ऐसा डाला होगा कि तुम ये करोगे तो हाँ, बेसिकली मरना नहीं है, तुम्हारे साथ कुछ होगा, तुम बहुत हायर लेवल पे पहुंच जाओगे। मैं तुम्हें बचाने आऊंगा, और उससे कुछ आई कांट रिमेम्बर अभी अच्छे से, बट दे सेड डॉक्यूमेंट्री में कि कुछ होगा इससे। he made them believe के मरना is like approaching towards that mission, या फिर जो उनको बिलीव करवाया है वो इससे अचीव होएगा, so they did it on their own because for a greater cause जो वो बिलीव कर चुके थे। That was the whole thing. तो कुछ चीजें होती हैं जिसमें किसी की फैमिली बिलीव करती है ना, और वो जनरली बताते नहीं है बाहर वालों। मेरा थोड़ा सा माइंड फक हो गया। मेरा बहुत पहले से हो चुका है। चलो लास्ट स्टोरी एक मैं बताता हूँ तुम्हें, मैंने जो रिसेंटली भाई। सुनी थी वो बहुत मेरे को स्पूकी लगी थी। अब मैं उस वे में बता पाऊंगा कि नहीं, आई डोंट नो, बट स्पूकी बहुत थी। और ये भूत की नहीं है, बट तुम ये समझो पैरानॉर्मल है ये स्टफ। Yes, scary is not always about भूत। हाँ एग्जैक्टली, पैरानॉर्मल इज नॉट ऑलवेज अबाउट भूत, इट्स अबाउट नॉट एनीथिंग नॉट नॉर्मल, हाँ, आउट ऑफ नॉर्मल।
तो मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि एक बंदा था, वो अपने मदर फादर का इकलौता बेटा था, और उसके साथ क्या हुआ, सब नॉर्मल था उनकी लाइफ में, सब था। वो लोग एक इसमें रहते थे, फ्लैट्स में ही रहते थे, अपार्टमेंट्स में। और जब वो स्कूल में था, जब वो अराउंड 20 या 18 साल का था, स्कूल होगा या कॉलेज होगा, नहीं उससे पहले की बात है, 16-17 साल का था, स्कूल में था। तो फिर उसके एकदम से सडनली विदाउट एनी रीज़न या कुछ, उसके फादर या फिर मदर एक्सपायर हो गए। ठीक है, फिर कुछ वो नहीं समझे होंगे कि कुछ होगा, रीज़न कुछ होगा। तो टाइम पास, वो 22 का हो गया आई गेस, 3-4 साल हो गए, और सेम वे में और इस दौरान उसके फ्रेंड्स थे, और वो एक लड़की से बहुत क्लोज था, मतलब समझो उसकी बहुत क्लोज फ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड होगी, और वो लोग बहुत क्लोज थे। तो फिर कुछ साल बाद सडनली उसी सेम वे में, विदाउट एनी रीज़न और बिना कुछ चीज़ के, हेल्दी पर्सन, उसकी मॉम एक्सपायर हो गई, और वो बंदा चला गया डिप्रेशन में। क्योंकि ऑब्वियसली एकदम से कोई ऐसे चले जाए तो फिर आप हिल जाते हो। तो वो जो लड़की थी वो उससे बहुत क्लोज होता गया, और वो उसको कंडोल करती थी कि यार कोई बात नहीं, ऐसा वैसा। एंड दे गॉट सो क्लोज कि 26-27 तक वो जॉब करते थे, पास ही रहते थे, एक ही फ्लैट में रहते थे, जॉब करते थे, और फिर दे एग्री टू मैरी ईच अदर। फिर उनकी मैरिज हो गई, और मैरिज हुई, थोड़ा टाइम रहा सही, 1-2-3 महीना। 2 महीने बाद उसको थोड़ा, उसकी वाइफ जैसी थी लड़की शुरुआत से, मतलब समझो ये 9 या 10 साल की इनकी फ्रेंडशिप है, बहुत अजीब सी लगती थी। तो और उसको दिमाग में आने लगा कि यार अगेन कुछ ऐसा ना हो रहा हो कि मेरी लाइफ में जो आ रहा है वो जाके जा रहा है। अजीब सी लगती थी मतलब उसको नॉर्मल नहीं लगती थी, शी चेंज्ड। हाँ, बिहेवियर चेंज हो गया, जैसे पहले बहुत लाइक समबडी एल्स। हाँ, पहले बहुत स्वीट थी, और अब अजीब सी हो गई है, कुछ नॉर्मल तरीके से नहीं रहती उसके साथ, थोड़ा अकेले रहती है। तो उसको लग रहा था कि इसके साथ भी कुछ होना चाहिए, और ही यूज्ड टू लव हर, दे बोथ यूज्ड टू लव ईच अदर। तो थोड़ा टाइम हुआ, एक रात को कुछ रात ऐसे आई कि उसको थोड़ी आवाज़ें आती थी, वो बीच में नींद में उठ के कहीं चले जाती थी बीच रात में, और वो टेंशन नहीं लेता था कि यार इतने सालों से जानता हूँ, कुछ बाहर नींद खुली होगी, नॉर्मली खुलती है। ऐसे कुछ रातें होती थी कभी कभी ऑल्टरनेट डेज में। एक रात फाइनली वो वापस ऐसा हुआ, थोड़ा बहुत एबनॉर्मली रूम में वो ऐसे घूम रही थी, तो उसको पता चला कि ये बेड के आसपास घूम क्यों रही है। तो इसने आंखें खोली, और वो उसके ऊपर ऐसे चाकू लेके खड़ी हुई थी। फिर उसने उसको ऐसे पुश करा कि क्या कर रही है तू, और ऐसा वैसा। फिर वो कहती कि मुझे बस अब तेरा खून चाहिए, एक मिनट, ये तुमने सुना कहाँ है? ये कहाँ से सुनी तुमने? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, रियल है, दिल्ली की है। नहीं रियल है, मेरे को मैं एंड में बताऊंगा ना, मैं कनेक्ट नहीं कर सकता। सुन लो, मैंने पॉडकास्ट में सुनी है, और रियल है, उसने प्रूफ दिए थे, मेरे पास प्रूफ नहीं है, तुम आगे तो सुनो। तो उसने उसको पुश करा दूसरे कॉर्नर पे, और बोला कि ये तुम क्या कर रही हो? तो उसने कहा मुझे बस अब तेरा खून चाहिए। तो ये वाज लाइक, तो क्या बोल रही है, पागल हो गई है क्या? मैं डॉक्टर के पास चलते, ऐसा वैसा क्यों कर रही है ऐसे? तो कहती बस अब तू ही बचा है, और वो एकदम ही आउट थी, चाकू लेके, बस अब तू ही बचा है। और वो थोड़ा ऐसे भागा या पता नहीं क्या हुआ, वो अपने बेड के थोड़ा नीचे को ऐसे गिर गया होगा या देखा, तो 3 डॉल पड़ी थी। 2 डॉल एक ऐसे एजेड मैन और एजेड वुमेन की थी, जो ऑलमोस्ट लाइक उसके फादर या मदर जैसी थी,
मत करो और bro, उसमें मत ऐसे करो। सुई लगी हुई थी, वुडू डॉल्स थी बेसिकली, नीडल्स लगी हुई थी। तीसरी डॉल इसकी थी जो पूरी ब्राउन कलर की थी और उसके सेम उसके जैसे कपड़े पहनाए हुए थे जो वो उस रात पहना हुआ था। और फिर वो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो दोनों ही गायब हो गए और फिर उसकी बॉडी बहुत कुछ एक आध दिन बाद पास में ही कोई जगह होगी वहाँ पड़ी मिली थी बस। इसकी बॉडी लड़के एक की सेकंड लड़के एक की सेकंड body। एक सेकंड, तो ये स्टोरी कैसे पता है तुम्हें? मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब लड़के की बॉडी जब पड़ी वो मिली कि सब लड़की की हुआ body तो पड़ी? दो ही एक लोग मिनट, थे ना? हाँ। लड़के की बॉडी पड़ी मिली कि लड़की की, कि दोनों की? उसके मरने से पहले, लड़के के मरने से, लड़के के मरने से पहले लड़की गायब हो गई ना, कुछ पता ही नहीं है। तो ये स्टोरी किसने बताई भाई? स्टोरी पे यार तुम्हें क्या मतलब है भाई? तुम्हें अरे स्टोरी हिल गया है तो स्टोरी के साथ ये तो ऐसे कोई भी बता, ये स्टोरी जो इंटरेक्शन दो मेरे लोगों ख्याल के से बीच मेरे हुआ ख्याल है से सिर्फ। मेरे ख्याल से उसके बाद शायद उसका जब घर वगैरह इन्वेस्टिगेट करा होगा तो वो डॉल्स मिली थी बकायदा वहाँ पड़ी हुई। ओके, डॉल्स हाँ। मिली, ठीक है, हाँ, दैट पड़ी। आई अंडरस्टूड कि बट ये किसने बताया कि मुझे ये तेरा सब वो- खून तो चाहिए? या तो वो लड़का मरा, या तो वो मेरे को याद नहीं अच्छे से, या तो वो लड़का पागल हो गया था पूरा, मतलब लिटरली मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है ना इंसान, वो वैसा हो गया था। फिर उसके बाद वो कहीं मरा पड़ा मिला था, तो या तो उसने मेंटल होके ये बताई होगी स्टोरीज मेरे को। हाँ, यही ऐसा कुछ था कि वो मेंटल हो गया था। मरने से पहले बता गया होगा वो। अब मैं तुम्हें बताऊं, तुम अब फैक्ट्स देख एक जो mental पूछ वाला रहे थे, दिमाग, तुम फैक्ट्स जो पूछ रहे थे, ये मैंने पॉडकास्ट में सुना था। और जो बंदा था वो बहुत वेल एजुकेटेड बंदा था, वो नहीं फेंकेगा। वो इसका दोस्त था। दोस्त कैसा था? जो मतलब नॉर्मल अपना बातें करने वाले होते हैं ना, ऑफिस फ्रेंड, वैसा था। बहुत ही क्लोज भी नहीं कहेंगे कि बातें, बेस्ट फ्रेंड काइंड ऑफ, बट ऑफिस फ्रेंड था। तो या तो मे बी उसमें स्टोरी में, मैंने बहुत पहले सुनी थी, या तो मे बी स्टोरी में ऐसा था कि वो पागल हो गया था, एंड पागल होते होते उसका ऐसा था कि वो अपनी वाइफ से अलग हो गया था। और वो लड़की का कुछ पता नहीं है। हाँ, वो वाइफ से अलग हो गया था, शायद ऐसा था, वाइफ से अलग हो गया था। ऑफिस जाता था थोड़े दिन, बहुत पागल हो गया था, बट काम नहीं कर पाता था। और ऑफिस के दौरान शायद उसने उसको स्टोरी बताई थी, हाँ कुछ ऐसा ही था। और फिर वो बाद में मरा मिला था, डेड था। तो मेरे लिए स्पूकी पार्ट ये था कि 9-10 साल से वो प्लान कर रही थी। उसने भी ऐसा बताया था पॉडकास्ट हाँ, मतलब मेरा क्वेश्चन बंदे ये ने था, podcast स्टोरी के में- बीच में से मेरा क्वेश्चन ये था कि ये सब होना तभी स्टार्ट हुआ जब वो दोनों दोस्त बने थे। हाँ, वो पॉडकास्ट में उसने यही बोला था कि वो उसकी लाइफ में तभी आई थी जब उसके फादर एक्सपायर हुए थे। फिर तो वो उसके फादर एक्सपायर होने का वो भी तो रीजन यही हो। वही है मैं ना? कह रहा हूँ ना कि उसने बताया, हाँ। उसने ये मेंशन करा था कि दैट गर्ल वाज बेसिकली प्लानिंग फ्रॉम लास्ट 10 years टू गेट अ फैमिलीज ब्लड। तो वो मतलब जादू टोना में थी लड़की, ऐसा बेसिकली। क्रेजी मैन, क्रेजी। वूडू एंड ऑल तो सुना होगा सबने। हाँ, क्या? वूडू डॉल्स नहीं सुना? वूडू डॉल्स मतलब वो ब्लैक मैजिक होता है कि आप एक डॉल बनाओ और उसमें एक बंदे से एसोसिएट कर लो, फिर आप उस डॉल को जो भी करोगे वो बेसिकली उसके साथ होगा, बंदे के साथ। ब्लैक मैजिक होता है एक टाइप का, मैंने सुना है बहुत। क्रेजी। मेरे को नहीं पता ये पॉडकास्ट किस किसने एंजॉय किया है, किस किसने एंड तक देखा है, लेकिन ये हम हमारी एट दिस मोमेंट हमारी फटी पड़ी है। हमारी फटी पड़ी है। ये हम चारों ने पहली बार किया। हम लोग मिलते हैं, हम लोग बातें करते हैं, ये बातें भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी इंटेंसिटी के साथ हमने नहीं करी इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। इस पूरे पॉडकास्ट में मेरी शक्ल सब बता रही है तुम लोगों को। कितना हॉट है यार तू, यार कितना हॉट है। ये हमारा कोपिंग मैकेनिज्म है। और गाइस अभी टाइम देखो सब, क्या है? सो तो 12 इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट टाइम। मैंने 3 का बहुत सुना। एग्जैक्ट 12, एग्जैक्ट 0000 ये टाइम है। एग्जैक्ट 12000 है। ऐसे पता है, और भी स्टोरीज याद आती जाती है, फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस। अच्छा, we can have a part 2 of this podcast. हाँ, वी विल। देखते हैं लोगों, Based on the देखते response हैं हमारे of the ऑडियंस को कैसा लगता है, फिर हम तो ऑडियंस आप लोगों का अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो आप लोग
कमेंट सेक्शन में देखो जो लोग आहट आप लोग कमेंट सेक्शन में आहट कमेंट कर दीजिएगा, तो हम समझ जाएंगे कि आपने एंड तक देखा। वैसे एंड डू पता लेट अस नो है आपको जो सबसे अच्छी स्टोरी किसकी लगी, ये बिल्कुल आप कमेंट्स में जो हमें बताइए। फनेश्वर स्टोरी किसकी अच्छी लगी वो नहीं, मतलब Best story. ऑल ओवर पॉडकास्ट Did you relate? ऐसा लगा Podcast कैसा लगा? Did you relate to it? कि ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, कैजुअल था और कुछ नया जिसने- दिखाओ तो प्लीज सपोर्ट करिए। जिसने भी यहाँ तक देखा है आपकी हम दांत देते हैं, ले लो दांत। नहीं बट आप कैसे देख रहे हो यहाँ तक, आप पता नहीं। फनेश्वर को देखो, हमारे हिल गए हैं, कपड़े वपड़े उतार दिए, गर्म हो गए शरीर, धुआं निकल रहा है। अब जाके आज position से- नींद आएगी भी कि नहीं सो पता नहीं नहीं। पाऊंगा मैं, हम कुछ ऐसे sleep हम एक paralysis काम हो जाएगा रात करें, में। हम एक काम करें रात बसा नहीं भर लाऊंगा मैं। हम ऐसे रात भर ही चालू करके ऐसे पलंग पे सो जाए उधर ही, तो ऐसे और थोड़ा लगेगा कि सब देखते हैं देख रहे हैं। और देखते हैं कि सुबह क्या होता है। भाई चलिए तो इसी बात पे हम ये आई गेस पॉडकास्ट मेरे को लगता है इट वाज अ गुड सेशन। इट वाज अ गुड सेशन, इट वाज अ गुड एक्चुअली हम ऑडियंस को बता दें, हमने कल एक सेशन रिकॉर्ड करा था एंड इट मिजरेबली फेल्ड। इट फेल्ड लाइक अ फक, लाइक अ वर्जिन नाइट। ऑल क्रेडिट Sank quicker than Titanic. हाँ, सो या चलो थैंक यू गाइस, इसी थैंक यू बात सो पे मच। we are Signing off. signing off. इसी बात पे पहले नहीं हम हाँ दैट इज अ बैकग्राउंड स्कोर। पहले हम ये थैंक लगा देना बैकग्राउंड एक पे तो अच्छा लगेगा। एक कॉपीराइट ना लग जाए। एक मेंबर को थैंक यू करेंगे, तो हाँ। जोरदार तालियां हमारे फनेश्वर। सबसे पहले फनेश्वर सर जो है वो आए, उन्होंने 10:30 का टाइम दिया, वो आए, हम भी आए फनेश्वर, हमें थैंक यू करना। थैंक यू फनेश्वर, जो इनका मुश्किल होता है आना। फिर विरल जैन जो ऐसे सर्दी में विंटर में बाइक पे टूटते हुए टुड़ाते हुए आए, और जो ऊपर आते से फर्नीचर को गालियां दे रहा था, मुंह भी नहीं धोया, हाथ भी नहीं लग धोए। उतारा था गुस्से में बैठ के तो थैंक यू अविरल, थैंक यू सो मच। और Thank you so much. फिर आते हैं हमारे हर्षुल चावला जी, जिन्होंने आज बहुत ही ऐसे टेक्निकल चीज़ें सोची थी कि ऐसे एंगल्स होंगे, बट वो हो नहीं पाया। हाँ वो हो नहीं पाया। चलिए, तो अच्छा रहा आज का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस। And thank you हिमांग. और हिमांग Thank you हिमांग कलानी जी. अरे ठीक है। तो मिलते हैं सेशन 3 के लिए। और Okay. इन केस अगर किसी ने यहाँ तक देखा है जो है डाउट, तो अगर आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप कि कमेंट आप हमारे साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट में ज्वाइन करें। नहीं इतना अभी नहीं सर, प्लीज सर, आप लेवल बढ़ाइए अपना उनके जितना, जो देख रहे हैं। आपको क्या पता कौन है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सुनो मोदी। तो सही, आप अपनी स्टोरी शेयर कर दीजिए हमारे साथ। स्टोरीज वो मैं इस पे आपसे डाल लीस्ट चीज चाहूंगा कि आपको जो लगता है हम नेक्स्ट टॉपिक जो उठा सकते हैं वो कमेंट कर दीजिए, हमको हाँ, बहुत चलो, हेल्प हो ये जाएगी। कर लो यार, ये कर लो, तुम भी कंटेंट प्लीजर बन रहे हो अब यार। I need to get my Signing off. charger.